एक उपासक ने प्रश्न किया कि हम कभी ये जपते हैं, कभी ये जपते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, कभी इनकी सेवा करते, बड़ा मन चंचल और दुविधा में फंसा रहता है, क्या करूं? तो यहां पहला भक्ति का लक्षण है श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना। श्री गुरु चरण पादाश्रया। जब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो ये प्रश्न ही नहीं बनता जो वो प्रश्न कर रहे थे। ये प्रश्न उन्हीं का बनता है जो मनमुखी चाल चल रहे हैं। गुरुमुखी में ये प्रश्न नहीं। बोलो जितने गुरुमुखी हो तुम्हें प्रश्न है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हें पता होगा मुझे किसकी उपासना करनी हो, कैसे करनी है। अगर इतना पता नहीं तो गुरुमुख नहीं हो। कंठी बंधवा लिए हो, अभी गुरुमुख नहीं हुए। तो गुरुमुख वही जिसका समाधान हो चुका है। क्या समाधान? मेरे आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम, उनकी उपासना ये पूरा पता है। अब उसमें कोई मिलावट की जरूरत नहीं। इसलिए भक्ति के प्रथम अंग का श्री गुरु चरणों का आश्रय, यहां से प्रारंभ ही होती है। असली भक्ति का स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है, गुरु चरण आश्रित। एक बहुत प्रवीण बुद्धि के उन्होंने कहा कि अगर हम अव्यक्त को गुरु बना लेते हैं तो व्यक्त गुरु बनाने की जरूरत क्या है? पकड़ो, अव्यक्त वाणी चल रही, यहां वाणी है अव्यक्त, पकड़ो उसको, पकड़ के दिखाओ। नहीं, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही अव्यक्त सत्ता व्यक्त गुरुदेव के रूप में, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और वही उपदेश देने के लिए आती है। अव्यक्त आके तुम्हें डांटेगा नहीं। अगर अव्यक्त गुरु की बात माननी तो सब लोग शांत होकर अपने हृदय में देखो। जब तुम गलत करना चाहते हो, अव्यक्त गुरुदेव तुम्हें उपदेश देते, मानते हो तुम उनकी बात? देखो ना, अंदर आता गलत है नहीं करना, मानते हो बात? और व्यक्त गुरुदेव धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी। अगर जरा भी तुम आश्रय छोड़ के भाग गए तो बात अलग है। जरा भी आश्रय लिए तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। क्योंकि गुरु की नजर पड़ चुकी है, अब तुम्हें विकार परास्त नहीं कर सकते। श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना पहला। दूसरा, श्री गुरु चरणारविंद के आश्रित होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। आपको पता है आपका क्या संबंध है? पता होगा आपका अपने इष्ट से क्या संबंध है? पता है? भाव संबंध को गुरुदेव जो प्रदान करते हैं वो तो पता ही होगा कि आपका आपके इष्ट से क्या संबंध है। नहीं है? हाँ, यह अंदर का विषय है। अपने इष्ट से क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र दीक्षा और इष्ट संबंध भक्ति के 64 अंगों में दूसरा। पहला है, सबसे पहला गुरु आश्रय। एक आए थे बहुत ज्ञानी जी, बहुत बड़े ज्ञानी। ओ, मुझे मोह क्यों है? भ्रम हो गया। ये भ्रम क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। यह ज्ञान क्यों है? क्योंकि आप स्वीकार किए। ये आप कौन है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म कैसे है? वह किसके चेला हो? गुरु बनाया किसी को? बोले बनाने की चेष्टा की थी, किसी का नाम लिया। बोले बनाया तो किसी को नहीं, तो उनका कुछ नहीं हो। तो भक्त क्यों है? माथे में तिलक लगाया, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं? देख के ही पता चल जाएगा कि संप्रदाय के हो। नहीं चल, क्यों संप्रदाय के हो? नहीं, आप किस संप्रदाय के? बोले क्यों? किसके चेला हो? बोले क्यों के? तो ऐसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता। तिलक लगाया कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का, दूर से पता नहीं, दूर से डर जाएगा लोग। और संप्रदाय बोले क्यों वाला है? बच्चों, इसका समाधान नहीं है। क्यों क्यों क्यों? इसका उत्तर क्या है? आप बोलो इसका उत्तर क्या है? तो गुरु पादाश्रया पहला, और दूसरा है गुरु से मंत्र की दीक्षा और इष्ट संबंध। हर उपासक को पता होना चाहिए हमारा इष्ट से क्या संबंध है। तीसरा,
विश्वास पूर्वक गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी सेवा करना, गुरु चरणों की सेवा करना। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा पे चलना। गुरु सेवा तज करहि जबान, यह अधर्म यह सब हानि कान नरस कर मेरा। देखो एक बात तो इतना समझ ही लो कि तुम मानो चाहे ना मानो, गुरु जी जो है वो भगवान ही है, दूसरा नहीं है। जितने भी गुरुदेव है सब भगवान है। और जब आप गुरुदेव से कोई भी कपट या छुपाव करोगे तो गुरुदेव के पास एक दृष्टि होती है। जैसे ऐसे देखो ना तो टेलीविजन में सब नहीं दिखाई देता, जो चैनल लगा वो चल पड़ता है, ऐसे चल पड़ता है, हर चैनल चल पड़ता है। तब हंसी आती है। कितने बच्चे हो तुम, क्या समझते हो तुम गुरु को? मनुष्य मानते हो? नहीं, कभी ऐसा। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एक घर ऐसा रखो जहां सत्य की व्यवहार वृत्ति हो। गुरुदेव माफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा, हमारी बात मान लेना। तुमने ऐसा किया जी, तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा जी। कोई छुपाव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मत डरो, गुरु से सत्य व्यवहार करो। ये सबसे बड़ी गुरु सेवा है। गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। ये हम संतों की भाषा कह रहे हैं। कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है आगे चलकर जो गुरु से छल कपट करता है। ध्यान रखना, निर्धनता, भजनहीनता, ये सब उसके जीवन में आ जाएगी। ये सब 2 मिनट का काम, माया का 2 मिनट का काम है। फूलो मत, भूलो मत, सावधान। जिन्होंने मंत्र दिया है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, उनके तुम लाड़िले हो, तुम्हारा अमंगल करेंगे। तुम्हें डरना है इस बात से केवल कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। गुरु जी हमें डांटेंगे या फटकारेंगे या मारेंगे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। सच्ची मानिए, अभी मारा ही नहीं पड़ी इसीलिए तुम बहक रहे हो। एक बार माया की मार तो बहुत खा चुके हो, एक बार गुरु की पड़ जाएगी चपत तो जीवन ठीक हो जाएगा, पक्का समझ लो। जिस दिन गुरु करुणा करके एक चपत मार देंगे उस दिन से माया मारना बंद कर देंगे, पक्का समझ लेना। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु की डांट और चपत लगती है। मनमानी आचरण करके ऐसा मत करना कि अब चपत खानी ही है कुछ ऐसा करे कि नाराज हो जाए तो फिर दिन भर नाराज ही बने रहेंगे। इतने हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है और गुरु हम पर नाराज होते हैं, चपत मार देते हैं, तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे, पक्का। डरना नहीं, डरो इस बात से कि कहीं हमारे और गुरु के संबंध में कोई बीच में ना आ जाए। बस ये बात, कहीं दरार ना पड़ जाए। और जो डर होता है वो माया जनित, हम डरते नहीं। नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के गोद में हमारे गुरुदेव है, हमारे माता पिता है, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रीतम है, हमारे स्वामी। यही समय तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो। तो गुरुदेव के प्रति निष्कपट निश्चल भाव रखना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। विश्वास पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना 64 भक्ति अंगों में। ये 3 तो केवल गुरुदेव में है। गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव से प्रभु के मंत्र की दीक्षा और प्रभु से संबंध की जानकारी, तुम्हारा ये संबंध प्रभु से। विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा तीसरा। चौथा, जिस मार्ग में बड़े बड़े महापुरुष चले आए हैं उसी मार्ग का अवलंबन लेना। कोई नया स्थापित मार्ग नहीं, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। लाखों इस परंपरा में सिद्ध रसिक हो गए हैं, लाखों, 1-2 नहीं, लाखों, जो भगवत प्रेम में मत वाले। ये जो हमारी वैष्णव परंपरा है वो 4 संप्रदाय है। इसके अलावा ये निकुंज की जो उपासना है ये अलग है। जो 4 संप्रदाय है उसमें श्री जी की, लालजू की सम्यक उपासना है, पर श्री जी के चरणारविंद की ठसक से जो निकुंज की उपासना है, वृंदावनाधीश्वरी की, ये निकुंज से आई हुई सखियां हैं जो आचार्य रूप में आकर के इस रस को प्रदान करती है। बड़े बड़े महाभागवतों द्वारा परिग्रहित मार्ग का ही अवलंबन करना
ऐसी जगह कभी ना जुड़े जहां आचार्य परंपरा ना हो। ध्यान रखो, परंपरा देखनी चाहिए, आचार्य परंपरा देखनी चाहिए। यहाँ राधई विष्णम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यश्च सर्वात्मनैवम वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम श्रीत हरिवंशम। पांचवा, गुरुदेव से भागवत संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भागवत धर्म हमारा क्या है, जिस धर्म में हम दीक्षित हुए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। छठवां, अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग कर देना। जैसे कल एक भगवत पार्षद स्वरूप वो कह रहे थे कि कहीं कहीं हमको प्याज लहसुन बना भोजन मिल जाता है तो हम पा लेते हैं, तो अपराध तो नहीं। हमने कहा अपराध की बात तो अलग रही, लेकिन आप अपने स्वरूप को तो देखिए, आप कौन है। कंठी बंधी है, तिलक लगा हुआ है, ऐसे कोई कहीं भी बना के दे दे हम पालेंगे क्या? आप अपने लाला को लगाए बिना भोग पालेंगे? अब इसका उत्तर नहीं था। इसलिए जो भोग हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते, पक्का। भगवान के निमित्त भोगों का त्याग करना छठवीं भक्ति है। जो हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते हम नहीं पा सकते। सातवां, मथुरा वृंदावन आदि जो भगवत धाम है इनमें निवास करना। प्रभु के अपनी आराध्य देव की, जैसे रामोपासक को चित्रकूट है, अयोध्या है, कृष्णोपासक ब्रज 84 कोश, जैसे हम प्रियाजू के उपासक, तो हमारा जीवन वृंदावन है। अगर आप अखंड वास नहीं कर सकते तो 3 रात्रि वास कर लीजिए। जीवन में कभी आपको फुर्सत मिले तो आ जाइए, 3 रात्रि वास। पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन एक बार अन्न और चौथे दिन चले जाइए। नियम से रहिए। अगर आप कभी अवसर मिले तो कार्तिक मास है, सावन मास है, 10-15 दिन रुक गए, नहीं है तो 3 रात्रि रुक गए, नहीं ज्यादा है तो 24 घंटे रुक गए, लेकिन यात्रा करनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब जगन्नाथपुरी में नवद्वीप के सब वैष्णव जन गए थे तब यही कहा था कि गृहस्थी में विशेष भगवत आराधना का समय नहीं रहता, तो साल 6 महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए कि 2-4 दिन साधु समागम करें, धाम वास करें, पुरी में वास करें, भगवत दर्शन, ऐसा करना चाहिए। अगर संयोग बन जाए तो 1-1, 2-2 रुपये जोड़ने चाहिए कि ये जाकर हम वहाँ पशु पक्षियों की सेवा कर देंगे, ठाकुर को भोग लगा देंगे, 2-4 संतों को भोजन पवा देंगे। गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए। और जो विरक्त भाव में वो तो धाम आदि का ही सेवन करते हैं। 7वां ये है मथुरा वृंदावन ब्रज, ऐसे 84 कोश है हमारा परम पावन ये ब्रज धाम, तो निवास करना चाहिए जितने दिन हो सके। अखंड तो को हो, कोई विशेष भाग्यशाली लाभ लेता है। 8वां, किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को अगर विरक्त है तो उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं। और गृहस्थ है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को स्वीकार ही ना करे। ये भक्ति का 8वां अंग है। आप गृहस्थ हो, आप अगर नमक रोटी भोग लगाओगे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कमाई का, अपने दूसरे से लेने की जरूरत, ये जो चटोरापन आ जाता है फिर उससे भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त जितनी आवश्यकता, और गृहस्थ अपनी धर्म की कमाई, दूसरे के आगे हाथ फैलाना गृहस्थ का धर्म नहीं। 9वां, व्रतों का सम्मान करना। 64 भक्ति अंगों में है, जो भागवतिक व्रत हैं उनका सम्मान करना, उन दिनों में व्रत रहना, ऐसा। लेकिन यहाँ वृंदावन नित्य विहार उपासना में विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृष्ट व्रतधारी, यहाँ उत्कृष्ट व्रत धारण किया गया है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं, मोह प्रतीति रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति।
सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके, इस सर्वस्व श्री जी की जूठन के आगे हमारा कुछ नहीं। श्री जी का उच्छिष्टामृत, आठों पैर उनका दुलार। 10वां, आंवला है, पीपल है, तमाल है, ये वृक्ष हैं। आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इनको दाहिने कर लीजिए, दाहिने करके निकलिए। अगर आपको शहर में दिखाई दे रहा है कि आंवला, पीपल, तमाल आदि, तो थोड़ा 4 कदम चलकर उसे दाहिने का अपनी परिक्रमा में ले लीजिए, प्रणाम कीजिए। इनका सम्मान करना ये भक्ति का 10वां अंग है। 11वां, जो भगवान की निंदा करने वाले हैं, भक्तों की निंदा करने वाले हैं, भक्ति की निंदा करने वाले, ऐसे भगवत विमुख को पहचान ले और उसका कभी संग न करे। ये भक्ति का अंग है। ऐसा संग, जिनके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये दीक्षा देने में एक अंग का वर्णन जरूर करते हैं कि ऐसे लोगों का संग कदापि न किया जाए। दूसरा कहते हैं कि भोजन, जैसे आप रिश्तेदार या नातेदार के यहाँ गए या कहीं गए, वहाँ मांस पात्रों में बनता है और आपने वैष्णव तिलक आदि लगा रखे, वो आपको खीर पूड़ी बना के दे तो भी आपको नहीं पाना, क्योंकि रसोई तो वही है, पात्र तो वही। हमारा वैष्णव धर्म आज्ञा नहीं करता ऐसा। इसीलिए भगवान के लिए भोगों का त्याग करना। 12वां, अनाधिकारी को शिष्य बना लेना। गुरु को नरक जाना पड़ता है, ध्यान रखना। ये व्यवहार का विषय नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। एक दिन एक गुरु शिष्यों के साथ जा रहे थे तो एक बड़े केचुआ में, केचुआ समझते ना जो मिट्टी खाता है, लाल चींटी लगी थी हजारों। तो उनका गुरुदेव, कितना इसको कष्ट हो रहा होगा, क्या इसने ऐसा काम किया कि इसके कोमल शरीर को लाल चींटी काट ले तो बहुत कष्ट होता, खुजलाता, दाग बन जाता बहुत। बोले हजारों इसके कोमल शरीर में लगी। ध्यानस्थ हुए, कहा बेटा ये गुरु जी है, ये चेला है। ये गुरु जी हैं जो केचुआ बने हैं और ये चेला जो चींटी बनी, इनसे धन लिया है। भगवत प्राप्ति की कोई चर्चा नहीं, तो ये देखो ये लीला हो रही। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरुदेव उपदेश नहीं कर रहे, अपने शिष्य को गलत मार्ग में जा रहा है तो डांट नहीं रहे, और शिष्य गुरुदेव की बात नहीं सुन रहा, दोनों नरक भोगेंगे। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है अपनी गति में फर्क डाल लेना। इसलिए आरत अधिकारी जब पावे गुढ़ तत्व न, ये व्यवहार का विषय नहीं कि आपके व्यवहार से हम दीक्षा दें, ये डायरेक्ट सीधा है। हमें अनुकूल लगा तो देंगे, हमारे धर्म के अनुकूल, नहीं लगा तो कोई व्यवहार का विषय है, ये धर्म का विषय है, ये जीवन का विषय है। तुम थोड़ी नरक में हमारी रक्षा करोगे, हम तुम्हारी नरक में रक्षा करेंगे। हमारे अनुकूल चलना होगा, जो धर्म का आचरण है। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है गुरु अपने नरक का निमंत्रण कर देना, या तो सभा में मना कर दे। सेवा विचारम नामक ग्रंथ, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करता अनाधिकारी, तो सभा में खड़े होकर के उसका त्याग कर दे, बता दे कि हम त्याग करते हैं, आज के बाद स्वीकार नहीं है शिष्यत्व इसका, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, तो आप बच जाओगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। 13वां, भक्ति के विरोधी ग्रंथों का कभी अवलोकन न करें। कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये करते हैं, वो गेम खेल। अरे यार, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें समय लगाना है कि उसमें लगाना है? मजीरा उठाओ, 1 घंटा कीर्तन करो, भागवत उठाओ, 10 अध्याय पाठ करो, गीता जी उठाओ उसका। ये भगवत मार्ग भाई, भगवत विरोधी भावों को नहीं, भगवत विरोधी ग्रंथों को नहीं। 14वां, जिससे हमारी भक्ति में बाधा पड़े ऐसे कभी कार्य ना करें। बड़े बड़े व्यवहारिक कार्य, बड़े बड़े सामाजिक कार्य, बड़ी बड़ी सभाएं जिससे हमारा भजन छूटे थी। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के अनुष्ठान का मन न चले। सच्ची मानिए, महा उत्सव है यदि आप भगवत स्मरण कर रहे हो, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। हर समय धीमी धीमी मधुर मधुर भगवान की नाम ध्वनि अंदर उठ रही, आप सुन रहे हैं उसे, उसी का चिंतन कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई उत्सव की वृत्ति नहीं।
भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भगवत भक्ति का मार्ग हो, जब तक संसार का चिंतन है तब तक न ज्ञानी है न वो भक्त है। और भगवत चिंतन इससे बढ़कर के कोई स्थिति नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी चंदे की या किसी भी सहयोग की जरूरत नहीं है। वो हृदय से भगवत स्मरण करे, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। आप गीता जी और भागवत जी सब उठा करके देख लीजिए। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, जगह जगह अनन्य चिंतन। ये दूसरे के द्वारा नहीं होता, ये अपने द्वारा होता है। ये पैसे से नहीं होता है, ये बार बार अभ्यास से मन लगाने से होता है। 15वां, यदि आपके घर कोई अतिथि साधु महात्मा आ गया है, भारी व्यवस्था नहीं है आपके पास, माना तो आज अपना भोजन दे दीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। आप अपने किसी उचित व्यवहार के लिए अर्थ ले जा रहे हैं, कोई बीमार तड़प रहा है, आप कष्ट सह लीजिए, पैसे से दवा उसको दे दीजिए। ये पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन। प्राप्त सेवा का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। वो भगवान की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती। प्राप्त सेवा, आप जा रहे हो, कोई बहुत कष्ट से पीड़ित पड़ा है, आपको आवश्यकता है उसकी सेवा, आप बैठ जाओ, उसकी सेवा करो। नहीं कुछ है तो तन से सेवा करो, कपड़े से हवा करने लगो, पानी पिला दो, फिर उस समय जरूरत है तो 4 से याचना करके उसको आप औषधि दिला दो। उचित व्यवहार में, सेवा में किसी भी तरह का कुविचार या कृपणता ना होने पावे। ऐसे तो सब पड़े ही रहते, नहीं प्राप्त से भगवान ने तुम्हें सेवा दी, उस समय करो। कोई आपके घर आ गया तो वक्र दृष्टि से मत देखो, तो साधु महात्मा ऐसे नहीं। भगवान आए, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा मंगल के लिए। अगर वो रोटी मांग रहे, भोजन मांग रहे, आप दौड़ कर जाइए, दरवाजे पर उनको भिक्षा दीजिए। सच्चा महात्मा कभी घर में नहीं घुसेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं घुसेगा कि आपके गेट को लांग कर अंदर भिक्षा में जाए, ऐसा कभी नहीं। सिद्धांत नहीं। जो सच्चे मार्ग का पथी को दरवाजे पे ही राधे श्याम बोलेगा, वो अंदर आ ही नहीं सकता। तुम्हें निश्चिंत रहना है। और जो अंदर आने की बात चेष्टा करे तो आपकी श्रद्धा, आपका परिचय है तो ठीक है, नहीं तो अनुमति नहीं है, पक्का। इसमें कभी धोखा नहीं खाओगे। जो सच्चे मार्ग का पथी को, उसको गुरुजन शिक्षा देते हैं, भिक्षा गेट के बाहर ही ली जाती है। भिक्षा कभी ऐसा नहीं कि आंगन में जाके मांगी जाती हो, कभी नहीं। जो आंगन में जाने की चेष्टा करे वो आपका परिचय हो तो ठीक है, आपका विश्वास तो ठीक है, अन्यथा हमारे शास्त्र आज्ञा ऐसा नहीं। कभी कोई भिक्षा के लिए आ जाए तो अपना भोजन दे दे, लेकिन उसका तिरस्कार। अगर आप में इतनी भी श्रद्धा नहीं तो 2 बातें तो कर ही सकते हैं। राधे श्याम, वो कह रहा है हमें अमुक चीज चाहिए, असमर्थ हूं, आप जल पी लीजिए, मृदु वचन बुला दीजिए। ऐसे शब्द बोलिए कि उनको बचने का दरिद्रता, आपको नहीं देने की सामर्थ्य, आप मना कर दीजिए। लेकिन कटु वचन और रुद्र दृष्टि अगर अतिथि की प्रति की गई तो सारा आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। ये धर्मशास्त्र के अंतर्गत की बात है। उचित व्यवहार, उचित सेवा का अवसर आया, उसमें कंजूसी मत कीजिए, देने में संकोच नहीं होना चाहिए। अब हमारा फिर क्या होगा? वो विश्वंभर देख रहा है, बहुत सुंदर व्यवस्था करेगा। आज तक जिसने साधु सेवा की, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा प्राप्ति हुई। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि संत सेवा वाला, कभी नहीं हो सकता। श्री जी उसके वैभव, उसके सेवा में उपस्थित, भगवान उपस्थित है। त्रिलोचन जी के यहाँ संत सेवा में स्वयं भगवान श्री हरि अंतर्यामी बन नौकर बन करके चले गए। तो ये कभी ना सोचो कि भिक्षुक को, साधु सेवा को अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमारा कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, एक का वो लाखों देता है, ऐसा महान है उनका मालिक। भक्त का ये 15वां लक्षण है 64 अंगों में कि आए हुए प्राप्त अतिथि सेवा, संत सेवा या किसी की ऐसी परिस्थिति, उसमें कंजूसी न करे, वो बड़े भाव से सेवा करे। 16वां, कुछ भी नष्ट हो जाए शोक न करे। शोक क्यों न करे? हमारी बड़ी कीमती वस्तु नष्ट हो गई,
तो जिसने अनंत ब्रह्मांड बनाया मेरा स्वामी जिस समय चाहेगा वो उससे बड़ी कीमती वस्तु दे देगा। मैं शोक क्यों करूं? दूसरा, क्रोध न करें। क्रोध होता है कामना से। जब हमारी कामना की पूर्ति में बाधा लगता है तो कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामना की पूर्ति नहीं तो हरि कोई बहुत मंगल में विधान कर रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है तो हरि बहुत कृपा कर रहे हैं, मेरे देहाभिमान को गलित कर रहे हैं। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है, उससे जैसा हमारा प्यारा मित्र कौन हो सकता है। तो हमें क्रोध बनता ही नहीं किसी पर करने को। और भी काम आदि विकारों के वशीभूत ना होना, ये 16वां 17वां। आप भले अपने देव इष्ट देव के अनन्य हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता का आप निंदा या अपमान न करें, नहीं तो आपके इष्ट देव से आपकी रति खत्म हो जाएगी। अनन्यता के ठसक में आकर कहीं किसी की निंदा न कर दे, कहीं किसी का अपमान न कर दे। सब में हमारा इष्ट विराजमान है। 18वां, किसी भी जीव को वाणी से, तन से, मन से उद्वेग ना दे और किसी के द्वारा दिए हुए उद्वेग से उद्वेगित ना हो। ये बहुत काम की बात है। कोई कितना भी उद्वेग दिलाना चाहे, आप उद्वेगित ना हो, आप अंदर से व्यथित ना हो, नहीं तो आपकी निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा, साधुता में फर्क पड़ जाएगा। और 19वां, 32 सेवापराध और 10 नामापराधों से बचे। वो चर्चाएं पीछे हो चुकी है। 20वां, यदि कोई भगवान के भक्ति की निंदा कर रहा है तो या तो उसकी जबान बंद करो या कान में अंगुली डालो, वहां से राधा 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 राधा। भक्त निंदा कान में नहीं पड़नी चाहिए। हो यहां और कान के पर्दे हिला के पूरा सुनना चाहते हैं, फिर क्या हुआ? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मानो परमानंद की बात, भगवान की कभी चर्चा ऐसे नहीं सुनेंगे। उसमें तो झटके लग जाएंगे आलस्य के। लेकिन किसी की निंदा होने लगे, फिर देखो पूरे कान के पर्दे खोल। क्यों? क्योंकि पतन की तरफ मन हमारा स्वाभाविक जाने के लिए तैयार रहता है। जैसे जल को छोड़ो नीच गति, ऐसे ही मन को छोड़ दो नीच गति। तो अगर किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत भक्ति की निंदा हो रही है तो हमको वहां से हट जाना चाहिए या कान में अंगुली डाल लेना चाहिए, नहीं तो भारी अपराध लगता है। संत संभ श्री पद अपवादा, कही सुनीता अस मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुनि नत चले पराई। किसी भी संत भक्त महात्मा की निंदा हो रही और सभा में आप बैठे तो आप पाप के अधिकारी होंगे। आप हट जाइए, तुरंत हट जाइए। हरिहर निंदा सुने जे काना, पाप लगे गौघात समाना। गौ हत्यारे को जो दुर्गति होती वही भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा सुनने वाले की होती है, करने वाले की होती है। दोनों अपराधी माने जाते हैं। 21वां, गुरु दीक्षा लेकर तिलक मुद्रा वैष्णव चिन्ह ना धारण करना, यह अपराध है। धारण करना चाहिए। अगर दीक्षा ले ली है, देखो हर आचार्य तिलक धारण करते हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, हर वैष्णव जन चाहे जिस मार्ग के पथिक हो सब तिलक धारण करते हैं, सब कंठी धारण करते। वो रुद्राक्ष ये तुलसी जी की कंठी धारण करते हैं। ज्यादा सिद्धावस्था नहीं झाड़नी चाहिए। इष्ट तिलक लगाते हैं, आचार्य लगाते हैं, गुरुदेव लगाते हैं। और हम इतने ऐसे देखने को प्रमाद स्थिति मानी जाती है। सिद्धावस्था, सिद्धावस्था जब तुम्हें भोजन की याद न रहे, तुम्हें शौच लघु शंका की याद न रहे, तुम्हारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तुम्हें पता नहीं, तुम भगवदाकार वृत्ति में डूबे हुए अवधूत स्थिति है, वो बात। उसके लिए लिखा, लिखन के भुज मूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम नरचंति भाल स्थले लसत तुलसी मालिकाम ददत कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात्व ईते महाबुद्धया। वो ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष शरीर की सुध नहीं तो तिलक कौन लगावे, कौन कंठी बांधे, कौन दर्पण देख करके लगावे। लेकिन इतनी है स्थिति तो तिलक लगाओ। ऐसी स्थिति जो आचार्य स्वयं धारण करते हैं, तिलक गुरुदेव धारण करते हैं, तो बिना तिलक के 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। जैसे सुबह आते तो पहले पूरे शरीर में रज और सूखी बट्टी से तिलक की रचना, क्योंकि उस समय नहीं होता कि हम बैठ कर फिर आकर यहाँ तिलक रचना करके ऐसे। अगर हमारे पास समय तो हम चाहे सूखी रज से ऐसे तुरंत तिलक बनावे, दिखाई नहीं देगा, पर 12 तिलक लगा के ही आगे बढ़ना चाहिए। स्नान के तुरंत बाद तिलक की रचना होनी चाहिए।
और कंठी एक स्ट्रा में रख लेनी चाहिए। कभी ये टूटे तो तत्काल कंठे बांध दे। गुरु प्रदत्त प्रसादी करवा के रख लेनी चाहिए। वैष्णव चिन्हों को जरूर धारण करना चाहिए, माला मुद्रा आदि। 22वां है प्रभु के नाम अक्षरों को मस्तक पर, हृदय पे धारण करना। इसको इस रूप में ना ले कि जैसे लिखने में नाम अक्षर, ये नाम अक्षर माला धारण की तो हम सोच के समय से उतार देते हैं। नाम अक्षर है हमारे इष्ट के, हमारे आराध्य देव के नाम अक्षर है। आराध्य देव का, गुरुदेव का नाम रूप विराजमान है, छाती से लगा रहता है। पर जब हम शौच आदि क्रिया कर तो इनको हम पवित्र स्थान में या अपने आस जो सैया है सिराने रख देते हैं या ऐसे उच्च स्थान पर रख देते हैं। अगर हम राधा नाम मस्तक पर लिखें इसके अनुसार, अगर इसको हम इस भाव में अर्थ लेते हैं कि प्रभु के नामाक्षरों को शरीर पर धारण करना, ये है। हम राधा नाम बाजूबंद बांध सकते हैं, राधा नाम लिखकर हृदय में धारण किए हुए, पर हम शौच के समय उतार देते हैं। अगर हम अक्षर बनाते हैं यहाँ, तो हम जब स्नान करेंगे तो हमारे अधोअंगों में और पैरों में हो जाएगा। हमारी श्रद्धा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही नाम हमारे सिंहासन में बैठ, वही नाम हमारा आराध्य देव, और उसी नाम को जब हम नहाएंगे, स्नान करेंगे, तो वो हमारे अधोअंगों में होते हुए पैरों तक जाएगा। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी नाम का चरणामृत ऐसे लेते हैं कि कहीं एक बूंद भी जमीन पे ना गिरने पावे। तो हमें जो इसका भाव है कि भगवान नामों का जो अंकन वो ऐसे भगवान नाम की माला धारण करना, भगवान नाम को ऐसे हृदय में धारण करना, जैसे हमारे बिजली बाबा भगवान नामों का मुकुट धारण करते हैं, भगवान नामों के अक्षरों का, ऐसा बाहर से ऐसे धारण कर लिया, उतार के रख के शौच स्नान आदि करके फिर धारण कर लिया। अभी एक महावैष्णव आए हुए थे महाराष्ट्र से, ठाकुर जी को अपने ऐसे मस्तक पर धारण किए हुए थे, ये गोपाल जी को ऐसे लिए हुए, हर समय प्रसाद पाने के लिए जब बैठे तो सामने ठाकुर जी विराजमान, ऐसे जो महापुरुष धारण करते हैं उनकी श्रद्धा, उनका भाव। लेकिन हमारा आज तक भाव ऐसा नहीं, वो घबराहट पैदा हो जाती है कि नाम का जो धोवन चरणों में जाएगा वो बिल्कुल ठीक नहीं। जैसे कुछ भावुक जन अपने हाथों में या ऐसे टेटू में भगवान नाम लिखवा लेते, भगवान रूप बना लेते, और जब शौच आदि होते हैं उन्हीं हाथों से प्रक्षेप, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको भगवत रूप पहना, यहाँ पहनिए, समय से उतार कर टांग दीजिए, फिर शौच स्नान करके फिर धारण कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए जो ये अंकित करवाना है, तुम्हें ज्ञान नहीं। अब यहाँ लिखा है राधा कृष्ण, अब शौच तो वही पानी, हाथ धोना वही, नहाओगे वही, ये फिर नाम का जो प्रकाश है वो आनंद में नहीं आ पाएगा। ये बात नाम का आदर, नाम का आदर करना। एक बार पूज्य राधा बाबा ने देखा कि ठाकुर घनश्याम दास जी गीता वाटिका बैठे ही अंगुली से ऐसे लिख दिया राधा, और बाबा उधर से निकले तो अरे ठाकुर ये गलती क्या कर दी, अब इसके एक कण में भी पैर पड़ेगा सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। राधा नाम लिखा, बैठ गए बाबा, पूरी रत समेटी, एक एक सब समेट करके और तुलसी के घेरे में डाला का ठाकुर ऐसी गलती मत करना। नाम को जो पहचान गए, नाम को जो जान गए, वो नाम ही को अधीन कर लेते हैं। इसलिए नाम का आदर करना है, पर ऐसे लिखना, ऐसे धारण करो। हम कह रहे हैं पूरे नाम की माला बनाकर ऐसे बांध लो, नाम के बाजूबंद बना लो, नाम के कुंडल बना लो, नाम के कंठहार बना लो, लेकिन नाम को अगर हम अंकित करते हैं तो धुलकर हमारे अधोअंगों में जाता है। ये हमारी पर्सनल, हमारे हृदय की भावना है। तो जो इसमें अक्षर में लिखा है कि भगवान नाम के अक्षरों को शरीर पर धारण करना, धारण करना है, तो अंकित करा करके, जैसे तुलसी जी पर है, तमाल जी पर है, कदम्ब जी पर है, फिर हम उसको धारण करते हैं। 23वां, प्रभु को निवेदित माला, पुष्प, तुलसी आदि का बड़े आदर के साथ सेवन करना। श्री चरणों की चढ़ी हुई तुलसी अहो भाग, नाक से सूंघे, मस्तक पर लगाए, ओहो आज हमें प्रभु की प्रसादी तुलसी मिली, प्रसादी पुष्प मिला, प्रसादी माला मिली, हृदय में आह्लाद होना चाहिए। बार बार ऐसे, ओहो आज तो बड़ी कृपा हो गई, साक्षात प्रभु ने प्रसाद दिया। धर दो, हाँ धर दो, ऐसे नहीं।
तत्काल उसको प्रणाम करो और माला को माथे पे लगाओ, छूंगो, तुम्हारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, भगवत भक्ति बढ़ेगी। 24वां, भगवत विग्रह के सामने नृत्य करना। प्रभु विराजमान है, राधा राधा जैसे बन रहा है, हमारे मालिक हमारे स्वामी है, रिजवार है, रीझ जाइए। नृत्य करना ये 64 अंगों में एक अंग है। 25वां, भगवत स्वरूप को साष्टांग दंडवत प्रणाम या पंचांग दंडवत प्रणाम ये करना। 26वां, जैसे गुरुदेव पधारे या भगवत विग्रह पधार रहे हैं तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। जैसे अपनी श्री जी श्रृंगार गृह से पधार रहे हैं या मंगला में शयन गृह से पधार रहे हैं तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। श्री जी पधार रहे हैं, गुरुदेव पधार रहे हैं, खड़े हो जाना चाहिए। भगवत विग्रह का, गुरुदेव का अभ्युत्थान, उनको देखकर खड़े हो जाना, सम्मान करना, ये भक्ति का 26वां अंग है। 27वां, आप देख रहे हो कि चाव जा रहा है, चाव कहते हैं ठाकुर जी की शोभा यात्रा। पहले आप प्रणाम करो, किसी की भी जा रहे हो, किसी भी ठाकुर की, किसी भी वैष्णव की प्रणाम करो, साष्टांग या पंचांग जैसी श्रद्धा बने सबको। फिर 5-10 कदम पीछे पीछे चलो, फिर प्रणाम करके वापस आ जाओ। ये वैष्णव मर्यादा है, ऐसा नहीं देखा है उन सब ऐसे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए भक्ति बढ़ती नहीं। अरे कोई कृष्ण बोले, कोई राम बोले, कोई हरि बोले, कोई शिव बोले, सबकी चरण धूल मेरे माथे पे, ये सब महाभागवत जन है। ये जो दृष्टि रखते हैं ना ऐसे किस संप्रदाय के, ये पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कोई भी भगवत विग्रह, जैसे कोई भक्त है अपने ठाकुर जी को माथे पे विराजमान किए, प्रणाम करो, 5 कदम उसके साथ चल दो, नाम कीर्तन हो रहा है वो अपना मंत्र जपते हुए साथ चल दो, फिर प्रणाम करो, वापस आ जाओ, इससे कृपा प्राप्त होगी। प्रभु की चाव या सवारी के पीछे कुछ कदम चलना, अगर बहुत समय है तो आप साथ चल रहे तो 5 कदम तो चल ही सकते हैं। 28वां, प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन के निमित्त जाना। बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ, यहाँ तो घर घर ठाकुर तुलसी सेवा। प्रभु के मंदिरों, और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सवारी मत लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ है तो नंगे पैर जाइए। यहाँ तो सिर भर जाऊं उचित असमोरा, मेरे प्रिया प्रीतम का धाम है, उनके दर्शन करने जा रहे, मंत्र जप करते हुए नंगे पैर। यहाँ कोई कांटे थोड़ी बिछे, मार जूता और चप्पल पहनकर चलना। सही बात, बड़ा दुर्भाग्य है अगर ये पहनकर अपने को चलने को होता है। ये तो डॉक्टर मना किए कि वैसा ऐसा नहीं, तो जीवन भर हो गया नंगे पैर ही रहे। जो सुख मिलता है रज स्पर्श से पादुका, ये दुर्भाग्य है। प्रभु के मंदिर कम से कम, अब कोई कई तो सीढ़ियां भी चढ़ जाते हैं पादुका से, क्या करें, नहीं तो पादुका पहने दर्शन करें। अरे प्रथम सीढ़ी में पैर रखने के पहले तो पादुका उतार दे कहीं। अगर तुझे पादुका में चित्तवृत्ति लगी रहेगी तो पैर के ही मत जा। क्या कांटे बिछे हैं प्रभु के धाम में, मंदिर में दर्शन करने, इतना तो कर ले। 29वां, प्रभु के मंदिर में दर्शन करके 4 प्रदक्षिणा करना। अगर समय नहीं तो दाहिने करते हुए जाओ, दर्शन करके निकल जाओ। समय है तो 4 प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए, ये बहुत लाभ प्राप्त होता है। 4 प्रदक्षिणा हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी की होती है। 30वां, प्रभु के श्री विग्रह विराजमान करना और उनकी सेवा करना, ये वैष्णव धर्म है। सबके पास सेवा होनी चाहिए, चाहे नाम सेवा हो, चाहे रूप सेवा हो, छवि सेवा हो, श्री विग्रह सेवा हो, सेवा होनी ही चाहिए। क्योंकि बिना सेवा किए मानसिक सेवा में प्रवेश नहीं, और बिना सेवा के आप जी कैसे सकते, पानी कैसे पीते, भोग कैसे पाते, जब भोग लगा लेते तब पाते। तो प्रगट में सेवा हर वैष्णव के पास होनी चाहिए, चाहे राधा नाम की ही सेवा क्यों न हो। 31वां, प्रभु के लिए परिचर्या करते हुए पंखा डुलाना, चवर डुलाना, माला गूंथना, चंदन घिसना, जहां प्रभु विराजमान हुआ सोहनी लगा करके पोछा लगाना, विविध प्रकार की भोग तैयारी करना, ये विविध प्रकार की जो परिचर्या है ये बहुत बड़ा लाभ प्रदान करती है।
इसी परिचर्या के बल से अम्बरीश जी की रक्षा में सुदर्शन चक्र था। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं पोछा ठाकुर जी के लिए लगाते थे, स्वयं परिचर्या करते थे। ये छोटी मोटी बात नहीं जो आप पंखा करते हो, चवर करते हो, श्री जी की सेवा में हो। साक्षात श्री जी ने स्वीकार किया है, चाहे वो कोई गेट सेवा में हो, चाहे सब श्री जी की सेवा में। सेवा परिचर्या से आराध्य देव को अधीन किया जाता है। 32वां, प्रभु के सम्मुख बैठ करके उनके गुणों का गान करना, उल्लसित होकर गाना चाहिए। प्रभु राग रंग नहीं देखते। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सब राग रागिनियों का ज्ञान है, लेकिन अनुराग नहीं है तो प्रभु नहीं रीझते। हाँ, लोग तो रीझ जाएंगे, प्रभु नहीं रीझेंगे। अब देखा है राग रागिनियों में प्रधानता रखने वाले पर, और लोगों की तालियां लोगों का भाव देखते हैं। प्रभु बैठे, उनकी तरफ पीठ है, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे बैठे राग रागिनी, सामने तालियां बज रही, सामने बज रही। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग। कोई राग नहीं आता, आप ऐसे गा रहे तो वाह वाह ठाकुर जी बोल उठेंगे जिस दिन भाव से गाओगे। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबत। प्रभु के सम्मुख गान करने का सौभाग्य जानते, ये जो आप लोग बैठकर गान करते हो, बड़ी विशेष कृपा है। उनके लीला गुण गायन से बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। 33वां, भगवान के सामने भगवान का नाम कीर्तन करना। ये जो आप लोग करते हैं, हृदय आह्लादित हो जाता है। राधा राधा जब आलाप लेते हैं, जैसे दूध गैस में चढ़ाओ तो उफान नहीं आती, ऐसे भक्तों के हृदय में उफान आनंद की आती उच्च स्वर से नाम कीर्तन सुनकर। 34वां, इष्ट मंत्र का जाप का नियम होना। जैसे गुरुदेव देते 11 माला, 21 माला, 33 माला, जो भी, वो संख्या जरूर पूरी करनी चाहिए। इष्ट मंत्र की जो संख्या है, गुरुदेव ने जो दिया है, ये भक्ति का अंग है, जरूर पूरा करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि हमें इतना मंत्र जो गुरुदेव ने कहा वो जपना ही जपना है। इष्ट मंत्र का नियम पूर्वक जप का ये भाव गुरुदेव ने जो दिया उसको पूरा करना चाहिए। 35वां, रोज प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा मांगनी चाहिए। रो रो कर उनके दर्शन की इच्छा, उनके प्रेम की इच्छा, उनके चिंतन की इच्छा, यही हमारी भिक्षा, ऐसा मांगना चाहिए। रोज 4 शब्द तो बोलना चाहिए, लाडली कृपा करो, अपना निरंतर नाम हमारे हृदय में चला दो। प्रिया जो और कोई चिंतन न बन पावे, बस आपका चिंतन बना रहे, ऐसा मन से बातें करनी चाहिए, वही प्रार्थना है। 36वां, महापुरुषों के द्वारा गाए हुए स्तोत्र और पदों का गायन करना चाहिए। चतुरासी जी है, ये सब स्तोत्र ही है। श्रीमद् राधा सुधा निधि, एक एक श्लोक सब प्रार्थना भरे हुए हैं, स्तोत्रों का गायन करना चाहिए। 37वां, प्रभु के निवेदित किए हुए प्रसाद का बहुत महत्व रखना चाहिए। जैसे प्रसाद आया तो खड़े हो जाना चाहिए, भगवत प्रसाद है, प्रणाम करके हाथ में जो तत्काल पाना चाहिए, तत्काल। प्रसाद की महिमा चाहे किनका रख, तत्काल, वैसा नहीं रख दो फिर पा लेंगे समय आने पर, अभी हमारे पास समय नहीं, ये अपमान हो गया प्रसाद। भगवत प्रसाद का सबसे पहला सम्मान, माथे पे लगाओ, प्रणाम करो। अगर आप बैठे हो प्रसाद आया तो खड़े हो जाओ, पहले प्रसाद का सम्मान करो, भगवत स्वरूप मानना। एक कह रहे थे कि हम कुछ भी पाते हैं तो हमारा भजन रुकता है, तो हमका कुछ क्यों पाते हो? गुरु प्रसाद पाओ, भगवत प्रसाद पाओ। हाँ बोले वही वही, तो हमका उसे कुछ में क्यों बोले? भगवत प्रसाद पाने से भजन में विक्षेप पड़ता है। बोले असली बात है कि विक्षेप पड़ जाता है, तो यहाँ तक टिटुआ तक कौन बोला कि खाओ, थोड़ा प्रसाद पाओ और देखो भजन होता है कि नहीं होता है। अब हलवा पूड़ी सब तो ठाकुर जी हजम कर पाएंगे, वो तो विश्वम्भर है, वो तो आग पी गए, तुम पियोगे क्या? वो तो पी गए आग, दावानल में सब सखाओ जब गौवें हुई, ऐसे कह के मुंह पे पी गए। देखो भगवत प्रसाद किनका लो, मधुकरी भरपेट पाओ। जो मंदिर से प्रसाद मिले तो किनका ले, ये सिद्धांत वैष्णव करा है। एक बार झाड़ू मंडल के
पूज्य महाराज बलराम दास महाराज, उनको वृद्धावस्था में एकदम काम वेदना जागृत हो गई। वो कोई माताएं स्नान करेंगी तो दृष्टि, तो उन्होंने कहा कि अब जीवन को नहीं रखेंगे, गलत भाव आ गया। तो सब भक्तों ने कहा कि चलो वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। तो नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाई तो जो विकार आया था वो हट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है, जिससे आपका ज्यादा दिमाग संसार की तरफ आकर्षित होने लगे। तो कोई अन्न चला गया दूषित, तो आप वृंदावन की गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो, पूरा नशा उतर जाएगा, जो अन्न आदि का दोष का है वो नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने कहा कल प्रसाद कहाँ से पाया? वो कहा गोविंद देव जी का। उस समय गोविंद देव जी विराजमान थे। गोविंद देव जी का प्रसाद भला कैसे? गए और जो श्रीअंग सेवी थे उनसे पूछा कल गोविंद जी का भोग कहां से लगा? बोले कलकत्ता की वैश्या ने लगवाया। तो गोविंद जी से कहा भोग है ना, आपका प्रसाद न पाओ तो वो अपराध बने, प्रसाद पाओ तो काम दोष जागृत हो। इसका मतलब क्या है? वो तो सीधे ठाकुर जी से बात। तो ठाकुर जी ने कहा बाबा प्रसाद पाने के लिए कहा था, भरपेट पाने को कौन कहता है? इतना किनका लो प्रसाद का? हमारा पूरा संसार, हम तो सबके पाएंगे, हम तो सबके लाड़िले हैं। तुम्हें जरा सा किनका लेकर हमारे प्रसाद की रक्षा करनी और पेट भरना माधुकरी से, भिक्षान्न के द्वारा। भगवान के निवेदित प्रसाद को ग्रहण करना। अच्छा, अब जैसे प्रियालाल का भोग है, रोज खीर, हलवा, पकौड़ी, कचौड़ी, 50 प्रकार के भोग लगते हैं। अब रोज पाओगे तो तोंद चिकनाएगी। भजन में रस थोड़ी आएगा, पक्का समझो। भजन में तब रस आएगा जब इतना किनका ले लिया। और देखो अपने लोग तो उपासक हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ललिता जी के अवतार, कोई साधक नहीं है, पर 56 भोग बिहारी जी का लगा। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवए। वृंदावन के मोर मरकट को ऐसे ऐसे करके चीख लेते और चना, आप चना पाके रहते सूखे। बिहारी जी का भोग 56 भोग, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवए। वृंदावन के मोर मरकट गाया दे दे, भगवत प्रसाद है, पाओ तुम। हम क्या पा रहे? जरा किनका लिया और सूखे चले। भगवान के चरणामृत का पान कर आदर। जब चरणामृत लेने का अवसर आए, 38वां नंबर, तत्काल ऐसे हाथ ऐसे वस्त्र लगा के चरणामृत लेना। कोई कोई तो हमने राधा वल्लभ जी ने सुना, पानी दे दो हमको भी जल। ऐसे नहीं बोला जाता। चरणामृत पानी, चरणामृत जल है? नहीं नहीं, भगवत चरणामृत तो बेचारे जानते नहीं है ना। ऐसे सदैव लेना चाहिए कि एक बूंद भी पैर में ना गिरे। ऐसे लेकर चरणामृत का पान करना। और रोज नियम बना लो। सबसे प्रार्थना है कि बिना चरणामृत के तुम्हारी दिनचर्या शुरू नहीं होनी चाहिए। स्नान किया, रज लगाई, तिलक लगाया, चरणामृत लिया, अब हमारी दिनचर्या शुरू होगी। जब तक जबान, हम ये परम वैष्णव की बात करें, जबान में चरणामृत नहीं गया तब तक और प्रसाद नहीं पाएंगे। पहले चरणामृत। और 39वां प्रभु को चढ़ी हुई सुगंधित इत्र, धूप आदि ग्रहण। इत्र का जैसे फुहा श्री जी के अंग बहुत मंगलमय से गंधारी मेरी प्रियाजू के श्री अंग का स्पर्श किया। इसीलिए इन प्रेमी जनों को समझ पाना मुश्किल होता है। अब इत्र की सुगंध आ रही, पान का बीड़ा मुख में लगा हुआ है तो लगता है कि कैसे पान खाए हुए जो निषेध है, माला पहने हुए जो निषेध है, संतों को इत्र लगाए हुए जो निषेध है, पर ये निषेध नहीं है, यहाँ ये विधि है। वैष्णव सेवा, वैष्णव संप्रदाय में भगवत आराधना में ये विधि है। प्रभु को चढ़ा हुआ इत्र और धूप आदि की गंध लेना, सुगंध लेना, इससे भक्ति बढ़ती है। 40वां, पवित्र होकर ही भगवत विग्रहों का स्पर्श करना, अपवित्र दशा में नहीं। पर बहुत पवित्रता का थोड़ा निर्वाह आजकल बहुत कठिन हो गया है। अब इतने बढ़िया बाथरूम बने हुए कि रज का तो छू नहीं सकते हैं, वही साबुन से ऐसे कर लिए तो हमारी दृष्टि में अपवित्र ही मानते हैं। अगर रज का सेवन नहीं तो अपवित्र है। और अगर आप कि वस्त्र उस शौचालय वाले पात्र में है ना, उसमें छू गए तो हम अपवित्र मानते हो, सेवा लायक नहीं। बहुत संभाल करके, आजकल वो अटैच बाथरूम है ना, बहुत संभाल करके, पवित्रता बड़ा कठिन हो गया है। 41वां,
जब दर्शन करने जाए तो आचमन करके पवित्र होकर के ही भगवत दर्शन करने जाए। 42वां, अगर आप दर्शन करने गए हो, पर्दा आ रहा है कि आरती होने वाली है, तो रुक जाइए, चाहे जितना बड़ा काम हो, भारी से भारी कार्य को छोड़कर आरती के दर्शन करके ही जाइए। आरती का महत्व रखिए। आरती के प्रकाश में जब प्रभु के श्री अंगों का दर्शन होता है, कोटि कोटि जन्मों के अघों का मार्जन हो जाता है। 43वां, अगर कहीं भगवत चर्चा हो रही, कथा हो रही, भगवत नाम कीर्तन हो, तो रुक जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। एक घड़ी आधी में पुण्यादि, तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। अगर भगवत चर्चा हो रही, कथा, यहाँ क्या हो रहा, सत्संग, बैठ जाओ। आधी में पुण्यादि, 12 मिनट बैठ जाओ, 6 मिनट बैठ जाओ, कुछ शब्द पढ़ जाएंगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम कीर्तन हो रहा है, भगवत कथा हो रही, कोई संत भगवान बोल रहे, 2 मिनट सुन लीजिए, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भक्ति का अंग है। हाथ जोड़ करके वहां बैठ करके सुना, ज्यादा समय नहीं तो 10 मिनट सुना, चल दिया। 44वां, हर समय भगवत कृपा, गुरु कृपा की बाट जोहते रहना, गुरुदेव की कृपा की याचना करते रहना, भगवत कृपा की याचना करते रहना, क्योंकि इसी कृपा से सारी निर्विकारता आती है। गुरु कृपा से ही निर्विकारता, भगवत कृपा से ही आती है। 45वां, नित्य निरंतर भगवान के नाम का जाप करना। मंत्र जाप का नियम तो है ही, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते श्वास श्वास में अपने आराध्य देव के नाम का जप करना। 46वां, नाम जप करते हुए रूप के ध्यान का अभ्यास करना। श्री आधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, मुख में नाम और हृदय में उनका ध्यान। 47वां, अपने द्वारा जितने भी कर्म हो रहे हैं शुभ भागवतिक, सब भगवान को अर्पित करना। अपनी दिनचर्या को जांचना कि भगवत विमुख कोई कार्य तो नहीं हो रहा है। अगर गलती हुई तो भगवान के सामने प्रायश्चित करो कि हमसे गलती हुई, नाथ, हृदय में जलन पैदा करो, आगे से वो गलती ना हो, और सब भागवतिक कार्य भगवान को अर्पित करें। 48वां, हर समय दृढ़ विश्वास रखना, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, निश्चित भगवान हम पर कृपालु है, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, हर समय दृढ़ विश्वास रखना। 49वां, जो बहुत प्रिय वस्तु है भगवान को समर्पित करना, अपने को जो बहुत प्रिय लगे वो भगवान को समर्पित करना। जैसे कृष्णदास जी जा रहे थे, देखा कि गरम गरम जलेबी बन गई, अरे ये तो श्रीनाथ जी के लिए बोल, आंख मूंदी भाव में वहां पाने लगे श्रीनाथ जी। जय जय ने पूछा कि ये विठलनाथ गोस्वामी जी ने कि जय जय हमने तो यहाँ भोग लगाया नहीं, आप कहे? बोले कृष्णदास बाजार से भावना कर रहा है तो मैं पा रहा हूं। जो अपने को प्रिय वस्तु है, अरे ये तो श्री जी के लिए ठीक रहेगा, ये तो प्रभु के लिए ठीक रहेगा। 51, हर समय प्रभु की शरण में है, ये ध्यान रखना। हरि शरणम सनकादि रखते रहते हैं, तो हर समय अपने को ध्यान रखना कि मैं कोई अनाथ नहीं हूं, मैं दीनानाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं। 52, प्रभु के लिए ही केवल सारी चेष्टाएं करना, स्वसुख वांछा का त्याग करके ये जब करोगे तो ये आ ही जाएगा, तत्सुख भावना में दृढ़ हो जाना। 53, प्रभु के लिए तुलसी का वृक्ष लगाना, प्रभु के लिए और वृक्षों का रोपण करना, उनकी सिंचाई करना, प्रभु के लिए दीप दान करना, ये प्रभु के लिए तुलसी जी लगाना और वृक्षों को लगाना। दुर्भाग्य हो रहा है, प्लेट पर प्लेट बन रहे, वृक्षों को काटा जा रहा है। जो प्रभु की प्रसन्नता के हेतु है, लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव आन की। 54, भगवान के प्रिय गुणों का गान करने वाले शास्त्रों की ही चर्चा करना। और भी बहुत से शास्त्र, पर हम भगवान की महिमा से युक्त गुणों का जो रचनात्मक स्वरूप भगवान व्यास देव जी और बड़े बड़े महर्षियों ने किया, हम उनका गान करते, या जो आचार्यों ने गान किया। 55, भगवत धाम में प्रीति करना, जैसे हमारे आराध्य देव का निज धाम वृंदावन है, ये हमारा जीवन, हमारा प्राण, ऐसा प्रीति करना। 56, किसी भी वैष्णव को देखते ही आह्लादित होकर दंडवत प्रणाम करना, विनय पूर्वक व्यवहार करना, और बन जाए तो उनकी आवश्यकता
जो उन वस्तुओं की स्वीकार करें, संत वैष्णवों की सेवा करें, ये भक्ति बढ़ाने वाला है। यथाशक्ति भगवान के जो उत्सव आते हैं उनको मनाना, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि, यथाशक्ति जितना अपने पास है उसके हिसाब से हम उत्सव मना रहे हैं। दामोदर मास, कार्तिक मास का आदर करना। आप गृहस्थ हैं, अन्य समय नहीं मिलता, आ गए कार्तिक मास में 2-4 दिन रुके, नाम कीर्तन, पाठ, भजन, संत सेवा आदि, परिक्रमा आदि ऐसा करके चले गए। समय है, पूरे महीना रुक गए। 49वां, भगवान के उत्सवों को यदि अकेले न कर पाए तो और लोगों को भी सम्मिलित करके विशेष रूप से भगवान की जन्माष्टमी आदि को मनाना। 60वां, भगवत विग्रह को साक्षात श्री भगवान मानना, ना कि उसमें कोई धातु बुद्धि, पाषाण बुद्धि आदि देखना। एक भक्त कह रहे थे, हमें बहुत दुख होता है जब कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारे ठाकुर का है, संगमरमर के हैं या धातु के हैं या ऐसे, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। तुमका कष्ट ना करो, यद्यपि आपकी प्रियता बहुत सही, पर सामने वाला नहीं जानता इसलिए ऐसे पूछता है, ये अपराध है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। भक्तों का हृदय दुखी होता है क्योंकि उनके लिए वो साक्षात भगवान है। 60वां, भगवत विग्रह और भगवत भक्तों की सेवा का प्रधान भाव होना, यह हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ठाकुर सेवा और संत सेवा, अगर दोनों में पूछा जाए तो पहले संत सेवा फिर ठाकुर सेवा। हम अगर ठाकुर जी का स्नान श्री जी का करा रहे हैं और कोई भक्त आ जाए तो श्री जी को वहीं वैसे विराजमान करो, पहले उसका आदर करो, ऐसा ध्रुवदास जी ने भी वर्णन किया है। 61वां, जो भगवत शास्त्र के, भगवत प्राप्ति के सूत्र है, सिद्धांत है, उनका मनन करना। श्रवण करना, गायन करना तो है ही, मनन करना। 62, भगवत भक्तों की नामावली, भक्तों का कीर्तन करना, भक्तों की अर्चना करना, भक्तों की वंदना करना, भक्तों का संग करना, भगवान से भी बढ़कर भक्तों की प्रतिभाव करना, ये बहुत बड़ी बात है। 63, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रात दिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदागत, अपने आराध्य देव के चरणों का चिंतन, उठते बैठते चलते फिरते हर समय। 64, मथुरा मंडल, संपूर्ण मथुरा मंडल में इसका सेवन करना। ये भक्ति के 64 अंग सारांश में कह गए, इनकी व्याख्या की जाए तो महीनों चलेंगे। पीछे शुरू की थी तो स्मृति तक पहुंचे थे, भगवत स्मृति तक पहुंचे थे। इसलिए इन अंगों का सांगोपांग यदि उपासना हो जाए तो प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाए। अब इन 64 अंगों में बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे सब अंग आ जाएंगे, गुरु चरणों का आश्रय ले ले और गुरु मंत्र और गुरु नाम जो दिया हुआ है खूब रटे, सब अंग आ जाएंगे अपने आप। 2 बात पकड़ लो, गुरु चरणों का दृढ़ आश्रय और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में रति, इसी से सब अंग जागृत हो जाएंगे। आप सुनो, पढ़ो, अच्छी बात, ना पढ़ोगे ना सुनोगे तो भी आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि नाम में इतनी सामर्थ्य है जो सर्वांग भक्ति प्रकाशित कर देता है। वो सब ज्ञान, वैराग्य, विवेक सब जागृत कर देता है। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, गुरु मुख से मिला हुआ नाम वो बहुत जल्दी आपको लाभ प्रदान करेगा। गुरु चरणों का आश्रय, गुरु मंत्र, गुरु नाम का जप, ये भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ उपाय है। ये 84 है दिव्य लक्षण, बस सुनना और जो ना हो उनको धारण करने की चेष्टा करना। सुनना जरूर। सबसे पहली वैष्णव की पहचान भगवदीय जो प्रभु का हो चुका है, वैष्णव जो कंठी तिलक मंत्र नाम सदगुरुदेव ग्रंथ पंथ सबका उसको ज्ञान है, अपनी रसरीति का ज्ञान है, अपने गुरुदेव का अनन्य है, अपने पंथ का उसको ज्ञान है। कंठी तिलक द्वादश धारण की हुई जो वैष्णव, बड़ी महिमा है। साक्षात भगवान के दर्शन का संयोग जब बनता है तब ऐसे वैष्णव का दर्शन होता, जो वैष्णव पद्धति से वास्तविक वैष्णव है।
उसकी पहचान, पहला सबसे पहले वैष्णव की पहचान जो गीता जी में भगवान कहते संतुष्टायेन केनवा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, कभी भी उदास ना रहना। ये कब हो सकता है? जब आप वैष्णव होंगे। वैष्णव कौन? जो हरि का है। वैष्णव कौन? जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है। वैष्णव कौन? जो सब में भगवत भाव करता है। वैष्णव कौन? जो कभी किसी में दोष दर्शन नहीं करता, वो सदैव प्रसन्न रहेगा। यही ज्ञानी की पहचान बताई गई, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। तो वैष्णव सदैव प्रसन्न रहता, कभी उदास नहीं होता। 84 लक्षणों में पहला। दूसरा, वो बिना ठाकुर सेवा विराजमान घर में किए रह ही नहीं सकता। अर्थात उसके कुटिया में, उसके घर में ठाकुर जी विराजमान, प्रिया प्रीतम विराजमान, चाहे नाम सेवा विराजमान हो। सबके होना चाहिए सेवा, ध्यान रखना। विस्तार नहीं कर सकते हो तो राधा नाम विराजमान कर लो, 5 मिनट लगता है। स्नान कराया, वस्त्र से पोंछ दिया, थोड़ा इत्र लगा दिया। यदि सुविधाएं नहीं है तो जैसी श्री जी सुविधा दिए हो, जो पाना है वो भोग लगा दिया, शयन करा दिया, एक रुमाल बिछा दी, ऊपर से एक रुमाल उड़ा दी, हो गया। सेवा जरूर होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है कि वैष्णव उपासक का लक्षण कि उसके पास सेवा होगी, नाम सेवा। जहां गुरुदेव भगवान जाते, नाम सेवा साथ, सेवा साथ। ये पूरे 84 कोष ब्रजमंडल में जहां जहां भ्रमण परिक्रमा, दंडोती परिक्रमा, सब जगह नाम सेवा साथ। तीसरा, अपने ठाकुर जी की सेवा जब तक शरीर काम करे दूसरों को कभी ना दे। जब तक शरीर काम करे तब तक दूसरों को कभी अपनी ठाकुर सेवा ना दे। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कोई जन्मना सूतक या मरणा सूतक होता है, समझ पा रहे? जन्मना सूतक और मरणा सूतक, उसमें लोग क्या करते हैं, अपने ठाकुर जी दूसरों के घरों में भिजवा देते हैं। तो क्या आप अपना बच्चा भिजवा सकते हो दूसरों के घरों में? नहीं भिजवा सकते। फिर आप दूसरों के घर में ही जाके पाइएगा 13 दिन। वहां ठाकुर जी पा रहे हैं और तुम अपने घर में पा सकते हो क्या? क्योंकि बिना ठाकुर जी का भोग लगाए तो हम पा नहीं सकते। हम वो सिद्धांत मानेंगे जिससे हमारी श्री जी की सेवा कदापि न होगी। इसीलिए विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, अनन्य उत्कट व्रतधारी, साधन विविध सकाम मत सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोय प्रतीति रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। ये हमारी रस रीति है कि हम 8 पहर श्री जी को दुलार करेंगे, कोई जन्मे या पधारे, हमारी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दूसरों के यहाँ हुए 13 उत्सव में अब भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपने घर में अगर कोई जन्मता है, पधारता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी श्री जी की सेवा यथावत चलेगी, जन्मना सूतक में भी मरणा सूतक में। वो हमारे प्राण प्यारे हैं। हम बिना जल पिलाए जल नहीं पी सकते, बिना भोग लगाए भोग नहीं पा सकते, बिना से उनको शयन कराए हम शयन नहीं कर सकते। ये पद्धति वैष्णव वही जिसके घर में ठाकुर सेवा हो। और तीसरी बात, जब तक हमारे शरीर में दम है तो हमारी ठाकुर सेवा कोई और नहीं कर सकता। अम्बरीश जी की नई रानी सेवा, तो उन्होंने कहा सेवा चुराने की जरूरत नहीं, आप अपने ठाकुर विराजमान करो, हम सुविधा देंगे, पर आप हमारी ठाकुर सेवा की कि आप पोछा लगा दो, आप सोहनी लगा दो, आप पात्र मार दो, नहीं, ये हम स्वयं करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं अपने कर कमल से प्रभु की सेवा की परिचर्या, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में। अपने मस्तक पर जो सेव्य का दासत्व स्वीकार करते हैं, ये जो मस्तक पर चिन्ह है, ये
किशोरी जी के दासत्व का आचार्य परंपरा से चिन्ह है, अलग अलग वैष्णवजन सब धारण। इसके धारण करने में शर्माओ मत, तुम्हारे दुर्भाग्य है जो शर्माते हो। अरे जब संसार में पति के लिए उस सुहागवती ठसक से मंगलसूत्र पहनकर मांग भरती तो शर्माती है क्या? तो ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मंगलसूत्र है। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति प्रभु है वो हमारे स्वामी है, कंठी उनका मंगलसूत्र है, ये तिलक उनका सुहाग है। देखते ही दूसरा कहेगा भगत है। आया ना संबंध हमारा प्रभु का। हम सौभाग्यवती है क्योंकि ये हमारा सुहाग है, ये हमारा मंगलसूत्र, हमारे प्रीतम युगल सरकार है। विहरत दो प्रीतम कुंज, अपने सेव्य का ये दासत्व मस्तक पर धारण कर। ये सीधे भगवत पार्षद हैं आप। ये कोई साधारण नहीं तिलक ऐसे खींच ले शर्माए तिलक लगाने में। जो हम कह रहे हैं उसे मानो, प्रार्थना मानो, अपने प्रभु के दासत्व को धारण करना। स्वामी जी की परिकर में देखो, पूरा मुड़वा के पूरा ऐसे लगा, तब पहुंचते श्यामा जी के चरणारविंद में। चौथा, कभी किसी से विरोध भरे वचन वैष्णव को नहीं बोलना चाहिए, मधुर वचनों के द्वारा ही अपनी बात कहनी चाहिए। पांचवा, किसी भी विषय और भोग की तृष्णा का आदर नहीं देना चाहिए। जो अंदर विषयों के प्रति प्रियता और तृष्णा कहते हैं, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने, उसका आदर नहीं, निरादर करना चाहिए। चल गंदी बातों में फंसाता है मन, अब नहीं मानूंगा तेरी बात। छठवां, प्रभु की सेवा भय और स्नेह दोनों रख के करनी चाहिए। भय और स्नेह। भय कैसे? कहीं हम बात करें तो हमारे मुख में चूंकि रस होता तो कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए। रसोई बना रहे हैं या स्नान करा रहे हैं मौन का आश्रय लेकर, अगर हम कहीं कुछ बोलते हैं तो पद गाना है तो गुनगुनाते हैं, इसमें चिट्ठी नहीं पड़ने की समझ। भय से प्रसादी स्पर्श तो पहले हाथ धोइए श्री जी की सेवा में, फिर अमनिया वस्तु छूजिए। तो भय सहित और स्नेह सहित सेवा दो प्रकार से होती है। भय होना चाहिए कि कहीं उनके विरुद्ध हमारा कोई व्यवहार ना हो, और स्नेह प्रेम से। भय इसलिए कि त्रुटि ना हो। अब हंसी मजाक हो रही, बात हो रही, आप रसोई बना रहे हो, गड़बड़ हो जाए। इधर उधर खड़े हो, वहां रसोई मनिया हो, नहीं वहीं खड़ो, मंत्र जप करो। कोई भी जीव जंतु ऊपर छत में टहल रहे हैं, छिपकली है या कुछ, सावधानी। अमनिया करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि श्री जी को भोग लगेगा, सैकड़ों जन प्रसाद पाएंगे। एक त्रुटि सैकड़ों को हानि पहुंचा सकती है। घरों में या ऐसे छिपकली टहलती रहती, अब उसको तो ज्ञान नहीं आपकी रसोई में 5 किलो दाल बनने में, और उसमें जो भाप बना, अब वो ऊपर चिपकी, उसका चिपकने की पावर शक्ति कमजोर, अचानक हुई भागी और गिर गई। अब उबल रहा है, उबलने में उबल गई। अब वो अगर कोई खाएगा तो छिपकली के काटने में जहर नहीं, उसकी त्वचा में जहर है। ऐसे बहुत से कीट पतंगे, ऐसे बहुत सावधान। आप दूध उबाल रहे हैं, वहां खड़े हैं, नाम जप करते रहे, दूध उबल जाए, उतार करके जाली वाला ढक कर, बड़ी सावधानी, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है, संत जन प्रसाद पाएंगे। कई असावधानियां ऐसी होती हैं जिनमें कई जगह देखा गया है कि अस्पताल ले जाना पड़ा है। बहुत सावधान। छठवां, प्रभु की सेवा भय सहित और स्नेह रख करके करें। सातवां, हर उपासक को अपने देह को नाशवान समझकर छूटेगा, ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए वैष्णव को। ये शरीर नष्ट होगा, छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटने वाला है। ये 84 लक्षणों में एक लक्षण ये भी है। हर समय तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुमसे पाप ही नहीं होगा कि यार जब शरीर ही छूटना है तो पाप कर्म काहे को करे।
अपने देह को अनित्य समझना कि ये छूटेगा। 8वां, सत्संग में प्रधानता अपने ही रस के वैष्णव की करे, अपने ही रस के वैष्णव की करे। अगर अपने रस का वैष्णव नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा संग नहीं करना, हमें ऐसे प्रवचन नहीं सुनने। तभी हम आपसे कहते नाम रूप लीला धाम 4 के सिवा हमारा कहीं विश्वास नहीं है। या तो नाम की चर्चा करो, या रूप की, या लीला की, या धाम की, इन्हीं के सिद्धांतों की चर्चा। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, बड़ी मलिनता छा रही कलयुग में। वैष्णव का संग हो पर अपने रस के वैष्णव का संग हो, सुलझा हुआ शास्त्र प्रमाणित संग होना चाहिए। गुरु के बिना समाधान नहीं हो सकता। तो कह रहे वैष्णव सत्संग करे, पर ऐसे जन का संग करे जो सुलझा हुआ सत्संग हो, हमको उलझा न दे। 9वां, समस्त वैष्णवों में भगवत भाव रखना, दूरी से। ये दूरी से शब्द इसलिए करें कि आज से सुना भगवत भाव, फिर उनके व्यवहार को नहीं सह पाओगे। अलग अलग व्यवहार वाले हैं। दृष्टि गई वैष्णव नमस्कार, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरीत, तहां तो निसंग कोई मिलिए, तासु कीजिए प्रीति। नहीं तो नमस्कार सबको है, भगवत भाव सब में है। भगवत भाव रखना, बर्ताव की बात नहीं कर रहे। समदर्शिना, भगवत भाव दर्शिना, बर्ताव नहीं। संग तो करो समझ कर, ऊपर पहले वर्णन हुआ। वैष्णव संग करो उन्हीं रसिक महापुरुषों का जहां तुम्हें संशय न हो। सब में भगवत भाव रखना है। 10वां, अपनी बुद्धि को अपने इष्ट में स्थिर कर देना। जैसे कल एक अनन्य उपासक बाहर कहीं के हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि राधा नाम की इतनी प्रियता हो गई कि अब और नाम का कीर्तन, जैसे गांव में प्रभात फेरी में होता है, तो जब राधा नाम का कीर्तन सब गाते तो हम गाते हैं, इसके बाद जब और गाते हैं तो हम नहीं गाते हैं। तो मन में लगता है कहीं अपराध तो नहीं बन रहा है। वो आपसे जानकारी करना चाहते हैं। बिल्कुल रुचि नहीं है अन्य ना बोलने की, ना सुनने की, ना गाने की। हमारा कोई ऐसा नहीं है, पर हमारी रुचि ही नहीं है। जब राधा नाम गाया जाता है तो मैं गाता हूँ, नहीं तो मौन हो जाता हूँ। क्या यह अपराध तो नहीं? क्या अपराध नहीं, तो धन्य भाग है। वही तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र कह रहे, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा में। मीरा जी ने जब पद लिखा प्रश्न करके गोस्वामी जी को, तो गिरधर से प्रीति की बात कह के लिखी। और गोस्वामी जी ने जब उत्तर दिया तो लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सरे। गिरधर गोपाल शब्द नहीं लिखा, लिखा जाके प्रिय न राम वैदेही। अपने इष्ट की अनन्यता, वो अपने इष्ट की अनन्यता से प्रश्न कर रहे, वो अपने इष्ट की अनन्यता से उत्तर दे रहे। अपने इष्ट में बुद्धि स्थिर हो जाना, किसी भी प्रसंग से बुद्धि को विचलित ना करना, अपने इष्ट से। 11वां, श्री भगवान के दर्शन होंगे ऐसी आशा रखना। ये वैष्णव धर्म है। हमें इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार होगा, ये दृढ़ आशा रखना। 12वां, आसुरी भाव वाले लोगों का संग न करना। ऐसे आसुरी पुरुषों का संग न करे जो आपके भगवत दर्शन की आशा तोड़ दे, भगवत भजन की आशा तोड़ दे। 13वां, प्रसाद बहुत समझ बूझ के ही लेना। वैष्णव किसका भोग लगा हुआ है, कैसा वैष्णव है, क्या उसका पद्धति है, ये समझ बूझ करके। हाँ, जहाँ महारानी जो नहीं है, कई ऐसे अलग अलग भाव वाले जन हैं, अपने अपने भाव के अनुसार हमको अपने इष्ट मिले और मन। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुनाए। पक्का
ये पक्का। संभव हो जानकारी करके ही प्रसाद ले, नहीं तो उपवास, इष्ट की अनन्यता। ये वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म बड़ा चमत्कार है भगवत वैष्णव धर्म में। एक काशी में वैष्णव रहते थे, श्यामा श्याम के उपासक अनन्य, अब रहते काशी, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने लगे और उनका बड़ा यश हुआ। तो विश्वनाथ जी की जो प्रधान सेवक थे वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे, तो थोड़ा ईर्ष्या सी हुई कि इतने प्रसिद्ध है वैष्णव और परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी के दर्शन करने नहीं आते, काशी में रहते हैं और विश्वनाथ जी के दर्शन करने एक बार भी नहीं आए। इतने थे कि नाम से समय से ज्योतिष की गणित लगाने में बड़े प्रवीण। उन्होंने गणित लगाई तो लिखा था कि आज के दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे म्लेच्छ सेना आएगी और वो आक्रमण करके सब नष्ट भ्रष्ट कर देगी उनको। उनके मन में आया कि 1 बजे चलेंगे और फिर उनको बोलेंगे कि जिनकी नगरी में रहते हो उनके दर्शन करने नहीं आए तो उसका तुम्हें फल मिला कि देखो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। 1 बजे दूसरे दिन गए, ज्योतिष उनकी बिल्कुल साक्षात। गए तो नहा स्नान करके नए कपड़ा पहन रहे थे, ठाकुर जी भी वैसे, सब घर वैसा, कोई म्लेच्छ सेना नहीं है, और वो कपड़ा बदल रहे थे, नए कपड़ा। तो उनका आओ आज तो बड़ी कृपा हुई भगवान शंकर की कि आप स्वयं चलकर दर्शन दिए, इसका मतलब भगवान शिव हम पर प्रसन्न है। उनका मैं आश्चर्यचकित इस बात का दर्शन कर रहा हूं कि 12 बजे म्लेच्छ सेना आनी चाहिए आपके पास और आपका सब विध्वंस करना चाहिए। बोले आई थी? बोले यहाँ तो कुछ विध्वंस नहीं हुआ। बोले नहीं, जब हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे तो अचानक तंद्रा आई, तंद्रा में हमने देखा म्लेच्छ सेना आई, सब विध्वंस मचा दिया। तो जब तंद्रा से हटे तो हम कहा चलो तंद्रे में सही, लेकिन म्लेच्छ तो छू गया, इसलिए स्नान करके नए कपड़ा पहन रहे। और कुछ जो प्रगट में होना था वो तंद्रा में हो गया। ये वैष्णव धर्म है। तब उनके हृदय में समझ में आया कि श्यामा श्याम के चरणों की उपासना वाले के ऊपर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न रहते, नाराज नहीं होते, दर्शन जाए या ना जाए। जहां तक संभव हो अपने इष्ट संबंध से ही प्रसाद ग्रहण करे, अन्यथा उपवास कर ले। वैष्णव धर्म बड़ा महान वो भगवत पार्षद स्वरूप है। 14, वैष्णव को निद्रा का समय होना चाहिए। मान लो भाई प्रार्थना वैष्णव धर्म के अनुसार चलो, एक नींद का समय होना चाहिए। ये नींद का एक समय ले लो, एक समय रख लो। वैष्णव धर्म कहता है, आदेश करता है वैष्णव धर्म, नींद का एक समय होना चाहिए, उसी समय आपको नींद आनी चाहिए, अन्यथा नहीं। कमाल है अभ्यास का। लाख कोशिश करो आ ही नहीं सकती, लाख कोशिश करो आ ही नहीं सकती। अभ्यास हो गया। ये कैसे वैष्णव हो, जब चाहो तब सो जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? जब चाहो भजन में डूबो, ये तो होना चाहिए। जब चाहो तो सो जाओ, ऐसा नहीं। प्रार्थना है, सत्संग का थोड़ा कुछ % भी अगर उतारोगे तो लाभ मिल जाएगा। और ये ना सोचो कि अभी हमारी अवस्था सोने खाने की है। यही अभ्यास आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। इसको ठीक करो, इसको जगाओ। कब तक सोते रहोगे? सोने में समय बर्बाद मत करो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अब वो समय तुम देख लो। जब चाहो एक समय निकाल लो, जब चाहो, पर बार बार सोने का अभ्यास मत करो, बहुत हानिकारक है। निद्रा से बचिए, बहुत बड़ा जहर है ये। केवल 3 या 4 घंटे होना चाहिए। ये आलस से प्रमाद, ये तमोगुणी लक्षण है, इसको आदर मत दीजिए, समय बर्बाद होता है इसमें। 15वां, महापुरुषों के पास नंगे पैर चल करके जाना। जैसे संत दर्शन के लिए जा रहे तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं। भगवदी जो महापुरुष है उनके पास बिना सवारी के, बिना किसी ऐसे राजसी लिबास के, साधारण बन करके जाना और नंगे पैर, कम से कम 100 कदम तो
ऐसे चले जाना, मान लो बहुत वहां से चल गया, कहीं ऐसे उतार दो फिर चले जाओ ऐसे, या प्रभु के दर्शन या संत महा। एक गांव में परीक्षार्थ भाव वालों की भिक्षा ली जाती, तो गांव में गए तो बहुत लोगों ने कहा कि हाँ चलिए आप भिक्षा पा लें। उनका नहीं, हम भिक्षा उसी के यहाँ पाते जो 100 यज्ञ करता है, और 100 यज्ञ करने वाला तो इंद्र के समान पवित्र होता है, 100 यज्ञ कौन करेगा। गांव वालों ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या आ गई, महात्मा भूखा गांव से जाएगा और 100 यज्ञ तो यहाँ के एक ही यज्ञ करना मुश्किल है। तो एक नौवधू थी जो बचपन से सत्संग सुनती थी, उसने कहा हमें ले चलो महात्मा के पास, वो पा लेंगे। अरे बोले किसी के हाथ से नहीं पा रहे, तेरे हाथ से। बोले ले चलो। तो नंगे पैर कपड़े से ढक कर भोग सामग्री लेके गई। बोले पाओ महाराज। बोले सुना नहीं मेरा नियम यहाँ कि 100 यज्ञ करने वाले के हाथ। बोले 100 यज्ञ तो बहुत थोड़ी होती है। बोले ये दोहा आपको याद है, संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिनी यज्ञ समान। जैसे जैसे आगे चरण बढ़ाए जाते हैं वो करोड़ों यज्ञ, तो आप 100 काट ले, हमारे तो बहुत जमा है, तत्काल पा लिए भाव। किसी भी भगवदीय महापुरुष के पास दैन्य होकर नंगे पड़। 16, किसी के घोर अपराध करने पर भी क्रोध ना करना, ये वैष्णव धर्म है। क्योंकि क्रोध करने से भगवद आवेश का प्रादुर्भाव नहीं होगा, और वैष्णव वही जिसमें भगवद आवेश आता हो। बोले अब ये नहीं बोल रहे, अब तो साक्षात श्री भगवान बोल रहे हैं। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, क्रोध करने से हृदय में भगवद आवेश नहीं आएगा। 17वां, जहां अपने भागवत धर्म की विरुद्ध चर्चा हो रही हो वहां मौन धारण करके तत्काल चल देना चाहिए। मौन धारण करके झगड़ा नहीं करना, वहां से तत्काल चल देना चाहिए। प्रायः जो लोग पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं वो ऐसी बातें करने लगते हैं। तो हमको ऐसी बातें नहीं सुननी जहां प्रभु के नाम रूप लीला धाम की अवहेलना हो रही हो। जहां स्वधर्म के विरुद्ध चर्चा होती हो वहां से मौन होकर उठकर चल देना चाहिए। 18वां, जो कंठी तिलक गुरुमंत्र नहीं लिए हैं, अभी बड़ी समस्या वाला है। हम उसके हाथ का पानी और भोजन ना पाए, फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। पति कंठी तिलक लिए, पत्नी लिए नहीं, या पत्नी लिए है तो पति नहीं लिए, बड़ी समस्या है। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान हो जाना, वैष्णव धर्म पर स्थित हो जाना है बहुत कठिन। ये हितधाम में जब चर्चा हुई थी तो एक बार लौट करके पूज्य बाबा राधा नाम कीर्तन करते थे तो उनको कीर्तनिया बाबा कहते थे, बड़े ही प्रेमी स्वभाव। लौट के आए, बोले महाराज इस चर्चा से तो बड़ी खलबली मच गई। बोले कितने परिवार टूट जाएंगे आपने जो चर्चा की है। वो पत्नी के हाथ का कैसे पाएगा वैष्णव जिसके गले में कंठी नहीं है। और अवैष्णव देखो, जो वैष्णव धर्म कहता है उसके अनुसार हमको चलने की बात कही गई है। अगर कहीं किसी को ऐसा संयोग बैठता है कि ऐसा नहीं है तो उसमें भगवत भाव करके काम चलाए, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। अब वो नहीं कंठी तिलक बांधे, वो नहीं बांधना चाहती, या वो बांधे तुम नहीं बांधना चाहते, तो बड़ा विरुद्ध हो जाएगा। तो हम उस पर भगवत भाव करते हैं, मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान, अपने भाव को चलाते। वैसे ये काम चलाऊ बात है, स्थायी बात का जो यहाँ निर्णय, अवैष्णव के हाथ का पानी या भोजन रांधा हुआ वैष्णव जन, क्योंकि प्रभु को हमें भोग लगाना, प्रभु को पाना है। बड़ा है कठिन ये, बड़ा। मान लो आप पूरा परिवार वैष्णव लेकिन रिश्ते नातेदारी में गए, बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। आप किसी के ब्याह में गए तो वहां रसोईया कंठी तिलक वाला था कि नहीं, बोले नहीं था, बोले हम नहीं पा सकते, बड़ी समस्याएं आ जाएगी। और इन्हीं समस्याओं पर लड़ करके जो आगे बढ़ता है वही भगवत पार्षद पद प्राप्त करता है।
भोजन संभल जाए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भोजन से ही बुद्धि का प्रभाव बदलता है। अवैष्णव के वैष्णव सिद्धांत कहता है 19वां सिद्धांत है भाई, 84 सिद्धांत है, समझ लीजिए। अवैष्णव के हाथ से अपनी ठाकुर सेवा में सेवा शामिल न करना, कोई भी सेवा शामिल नहीं। आप दीक्षित नहीं, आप हमें जल नहीं दे सकते हम श्री जी को स्नान कराने के लिए, वो हम स्वयं अपने हाथ से करें। अगर सम्मिलित हो सेवा में तो कंठी तिलक वैष्णव होना ही चाहिए, ऐसा आदेश है शास्त्र का। 20वां, हर परिस्थिति में धैर्य को कभी न खोना, कुछ भी हो जाए धैर्य न खोना। जैसे अपने एक ब्रजवासी बलराम जी बता रहे थे कि हमारे पड़ोस में एक नियम पूर्वक वैष्णव भजन करते थे। उनके एक ही बेटा थे, वो मथुरा गए हुए थे, एक्सीडेंट हुआ और मथुरा में ही, तो उनके पास सूचना है कि तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। तो उनका मर गया? बोले हाँ मर गया। बोले आप लोग लाओ हमारा, जब तक माला पूरा नहीं होगा तो हम नहीं उठेंगे। माला पूरा किया, तब कितना धैर्य है, नहीं तो छूट जाए ना माला। दूसरी बात, अपने राधा वल्लभी समाज के मुखिया जी भी जो राकेश जी, इनके पिताजी जी बड़े मुखिया, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। हारमोनियम में ऐसे जे भी नमो नमो जय श्री हरिवंश अंगुली रखी, आंख मुंद गई, सब बाणियां कंठस्थ थी, और बस आंख तभी खुलेगी जब पूरा श्री जी को समाज सुना देंगे। इतने बीच में मुखिया जी के जो पुत्र थे उनको शरीर में आग लग गई, किसी हेतु से ऐसे सूचना आई कि ऐसा। मुखिया जी ने आंख नहीं खोला, बड़े मुखिया जी इनके पिताजी जब पूरा पद सुना चुके पूरा श्री जी का, तब उठ करके बाहर गए। इसे कहते हैं वैष्णव धैर्य। जैसे श्रीवास के घर में उनका पुत्र पधार गया, महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर बिल्कुल आनंद मगन होकर कीर्तन करते रहे, कोई, इसको कहते हैं वैष्णव धैर्य। नहीं तो हो कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पुत्र पधार गया, बड़ा मंगल हो गया, लेकिन उन्होंने बड़ा मंगल माना कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पुत्र पधार गया, मतलब साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। तो अब इसमें तो और नाचने की बात है, धैर्य। 21वां, प्रभु के चरणारविंद में अपने मन को स्थित करते हुए, नाम जप करते हुए सारे कार्य करना। सांसारिक ग्रह कार्य भी नाम जप करते हुए प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए करना। 22वां, भक्तों के साथ सख्य भाव, नूतन स्नेह रखना। जैसे कोई अपना सगा मित्र आवे तो अरे बड़े भाग्य आप, संत को देखते ही, भक्त वैष्णव को देखते ही हमारे हृदय में ऐसे आह्लाद हो। 23वां, भगवत सेवा या संत सेवा या गुरु सेवा के अवसर पर बात न करना, और करना तो ऐसे की जाए। अगर हम भगवत सेवा कर रहे हैं, कोई बात करनी तो ऐसे करना है, किसी संत के सामने ऐसे बात करना है, गुरुजनों के सामने ऐसे। उच्च स्वर से प्रलाप ना करें। 24वां, सेवा करते समय अत्यंत सौभाग्य माने। ओहो, अपनी प्रियाजू को चंदन लगाने को मिल रहा है, अपनी प्रियाजू को चंवर डुलाने, अत्यंत सौभाग्य महत्व रखकर सेवा कर। 25वां, प्रभु की सेवा करके प्रभु से कभी कोई सेवा के लिए भी वस्तु न मांगना। सेवा करते हुए सेवा के लिए भी खसकाई होता तो बढ़िया है। क्यों? प्रभु को जो पसंद, एक बार हमने कहा था अगर इत्र नहीं होगा तो हम चमेली की शीशी ले आएंगे, उसका भी पैसा नहीं होगा तो पानी है। हम आपके सेवक हैं, वस्तुओं से सेवा नहीं, प्राण समर्पित करके। अब वस्तु स्वाभाविक है, उसी से सेवा करेंगे। प्रभु की सेवा करके प्रभु से सेवा की वस्तु भी ना मांगना, अपने लिए तो बात जाने दो। तो बोले फिर कैसे काम चलेगा? तो सर्वज्ञ प्रभु अपने आप व्यवस्था करेंगे, जितने में दे उतने में राजी रहो। जथा लाभ संतोष सदा का हो, सु कछु न चाहोगे। 26वां,
प्रभु के नाम से आई हुई वस्तु को प्रभु के ही सेवा में लगाकर प्रसाद रूप में उपभोग करना, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। जैसे ब्रज के भक्तों में लिखा है कि नंदगांव में एक बाबा गुफा में भजन करते थे, तो पीछे से आवाज आई जब माधुकरी लेकर जा रहे थे, ए बाबा अपनी जूठन दे दे तो हमारा उद्धार हो जाए। पीछे मुड़ के देखा तो कोई दिखाई नहीं दी। फिर आवाज आई, सुने ना आए, अपनी जूठन दे दे। फिर पीछे मुड़े तो देखा है कुत्ता। बोले हाँ ठीक देख रहे हो, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। कौन हो तुम? मैं नंदगांव का। क्या हुआ, कैसे इस गति को प्राप्त? बोले ठाकुर जी को दी हुई भोग सामग्री अमनिया हम प्रयोग करते थे। रुपया भी आया तो पहले ठाकुर जी के चरणों में रखो, अमनिया जो आया पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर प्रसाद रूप से आप पा सकते हो। अमनिया कभी ऐसा नहीं, क्योंकि फिर उससे गड़बड़ी हो जाएगी। श्री ठाकुर जी के नाम से आयु, सब ध्यान से सुन लो, ऐसी कभी चूक नहीं होनी चाहिए। श्री ठाकुर जी के नाम से आई हुई सेवा वस्तु को ठाकुर जी की सेवा में ही अर्पित करके प्रसाद रूप से स्वीकार करना, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अर्थ भी आया तो पहले श्री चरणों तक पहुंचाओ, आप उसके स्वामी नहीं, स्वामी वो है, वहां अर्पित करके फिर सेवा में लगाओ, नहीं धोखा हो जाएगा। और जो अर्थ जिस सेवा के लिए आया उसी सेवा में लगना चाहिए। 27वां, जितने भी वैष्णव हैं सबके हम दास हैं, ऐसा भाव रखना। सब संतन को दास, पक्का ये भाव तो पक्का बिल्कुल रखना चाहिए। संग की हम बात नहीं कर रहे, भाव रखने की, सब संतों के हम दास हैं। 28वां, किसी भी संत से, भगवत भक्त से, वैष्णव से द्वेष न बनने पावे। यदि हम संग करेंगे तो कहीं उनके ऐसे वचन निकले जो हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे भगवदी भाव में, तो हमें उनसे द्वेष होने की संभावना है। इसलिए किसी भी वैष्णव से हमें द्वेष नहीं करना, इसलिए मैं संग भी नहीं करना, बहुत संभाल में। 29वां, अपने श्री ठाकुर के उत्सव को, श्री जी के उत्सव को आनंद पूर्वक मनाना, हर उत्सव। 30वां, नित्य किसी महापुरुष के सत्संग में स्वयं चलकर जाकर सुनना, नित्य महापुरुष का सत्संग सुनना। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आज सत्संग का बहुत घाटा है, बहुत घाटा है। ये तो श्री जी की बड़ी कृपा है कि प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे, 4:30 बजे से अपने को सत्संग कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं, बहुत दुर्लभ सत्संग है। सत्संग शब्द बहुत दुर्लभ है। भगवदीय महापुरुषों का सत्संग करना। 31वां, वैष्णव मर्यादा के विरुद्ध कभी आचरण न होना। जैसे कई बार विनोद में बताया, माला टंगा हुआ है, ऐसे गोलगप्पे खा रहे हो, या आप खड़े खड़े लोग शंका कर रहे हो, कुछ भी ऐसे वैष्णव धर्म की मर्यादा के विपरीत आचरण न करना। 32वां, किसी भी संत में, भक्त में, वैष्णव में छल छिद्र न देखना, छिद्रान्वेषण, दोष दर्शन न करना। बहुत ही सूक्ष्म विषय, इसलिए आंख बचा के। ज्यादा मिलने जुलने में बड़ी समस्या है, यही हो जाता है, फिर दोष दर्शन होने लगता है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक अपने को बचा के रखे, ज्यादा व्यवहार करोगे दोष दर्शन हो जाएगा। 33वां, नवीन जो वस्तु ऋतु की है उसे ठाकुर जी की भोग सामग्री में अवश्य लगे। इसमें गुरुदेव भगवान को बहुत प्रवीण, कुछ भी सबसे पहले ऋतु की वस्तु गुरुदेव भगवान, जो किनका आता है उच्छिष्टामृत, उसमें देखते हैं हर वस्तु। सहतूत का समय चल रहा है, सहतूत, जामुन का जामुन, बेर का बेर का, जो ऋतु फल वो जरूर श्री जी को भोग लगेगा। कल एक प्रसाद आया जो कड़ुआ नीम का, तब ध्यान आया संवत्सर के प्रथम दिन नीम की कोपलों का भोग लगता है। गुरुदेव भगवान कहीं चूक नहीं होगी, नवीन से नवीन हर वस्तु का श्री जी को भोग। जब वो नीम की पत्ती कैसे प्रसाद में,
उनका महाराज जी के यहाँ से उच्छिष्ट आया, उसमें है। अच्छा, संवत्सर का प्रथम दिन तो श्री जी को भोग लगता है नवीन नीम की कोपले। गुरुदेव भगवान नवीन वस्तु ऋतु के अनुसार ठाकुर जी के लिए खोज करके भोग लगाते। इस समय कौन सा फल, इस समय ये वैष्णव। 34वां, जो तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु हो उसे अत्यंत आनंदित होकर अपने प्रभु को अर्पित करना और फिर बांट देना। फिर बांट देना। जैसे खान पान की बहुत प्रिय वस्तु है तो प्रभु को आनंदित हो गया, प्रभु पाओ, आनंद पूर्वक भोगला। पर्दा लगाओ, 20 मिनट रखो, मदिरा उठाओ, पद गायन करो, आचमन लगाओ, रुमाल से पोछा। अब देखो, अब प्रसाद पाओ, गरम गरम पकौड़ा दें और उसमें भी 2-4 बांट दो। कैसे बांट दें? कुछ पशु पक्षी ब्रज के हैं या जो बाहर है, पूरा जो बहुत प्रिय वस्तु हो भोग लगा के पूरा लेना, थोड़ा उसे बांटो प्रिय वस्तु को। 35वां, कुछ भी हानि हो जाए हमारे ठाकुर चिंतन और ठाकुर सेवा हो रही, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, हमें शोक नहीं करना। कुछ भी हानि हो जाए। 36वां, बड़े से बड़े सुख और दुख में ठाकुर जी के सिवा हमें और ना हर्षित होना है ना शोकित होना है। आ जाए तो जय श्री राधे और चला जाए सब तो जय श्री राधे। सुख दुख में समान भाव रखना। 37वां, स्वयं अपने आचार्य ग्रंथ का नित्य पाठ करना। नित्य पाठ करना आचार्य ग्रंथ का। 38वां, श्री सर्वोत्तम प्रियालाल को पद सुनाते हुए हर सेवा का, जैसे स्नान कर रहे तो स्नान का पद है, भोग लगा रहे तो भोग का पद है, आरती करो आरती, पदों के द्वारा श्री ठाकुर जी की प्रियाजू की सेवा करना। 39वां, यमुनाष्टक का नित्य पाठ करना, क्योंकि दुरंत मोह का नाश करके यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्य सा ध्रुवम भवित परत तत्प्रियानुगा। बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करने के लिए महाप्रभु ने कहा है, प्रातः मध्याह्न सायं, और इससे आपके हृदय में प्रिया प्रीतम की भक्ति और प्रियानुगा प्रिया सहचरी भाव भी आ जाएगा और मोह का नाश हो जाएगा। मोह भंजन के लिए 3 बार यमुनाष्टक का, हमें लगता है अगर जल्दी से करो तो 10 मिनट में हो जाएगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा, जल्दी कर तो 5 ही मिनट में हो जाएगा। तो कितना सस्ता सौदा है। 3 बार हम पाठ करें यमुनाष्टक का। ये 39वां। 40वां, प्रभु की जन्माष्टमी जन्मदिन आदि को उत्सव मनाना, मंगलमय संत सेवा करना, वैष्णव जनों को पवाना, ऐसा। 41वां, ठाकुर जी की जो सेवा सामग्री, जो पात्र है, उनको बहुत पवित्र रखना। मार्जन करने के बाद तांबे के पात्र में अगर ऐसे रख दो तो दाग लग जाता है। चमकना चाहिए श्री जी की सेवा में जाए तो उसको धो के कपड़े से तुरंत पोंछ करके सुखा के, तो उसमें दाग नहीं। अगर धो के ऐसे रख दिया तो फिर दाग लग जाए। धो के और सूखे कपड़े से रगड़, पवित्र कपड़े से, ऐसे नहीं कि वही कपड़े से रोज पोंछ दिए, रोज कपड़ा धुलेगा रोज, ऐसे सेवाएं नहीं होती बहुत। और वो गुरुजनों की नजर में जो सेवा करते हैं वही उसमें प्रवीण हो पाते हैं, नहीं तो कई तरह की सेवा में त्रुटियां देखी जाती हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए पात्र सामग्री सब पवित्र। डलिया फूल की ऐसे उठा के नहीं ली जाती, पहले धोई जाती है। पता नहीं कौन सा जीव उसमें बैठा रहा है, पहले हाथ धो, डलिया धो, फिर पुष्प चयन करो सीधे डलिया पे, हाथ में नहीं, हाथ से चयन करके डलिया पे, भले 2 फूल हैं, और फिर उन्हें सम्मान पूर्वक श्री जी की सेवा में। ऐसे ही हर पात्र, श्री जी के पात्र को श्री जी के समान आदर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तांबे का उपात्र है, ऐसा क्यों? श्री जी के समान श्री जी के पात्र जो सेवा पात्र वैसे आदर दिया जाता है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी जब सोहनी घिस जाती तो छाती से लगा के ऐसे, फिर गिरिराज जी की तलहटी में जाके रज में, और कहते आपके द्वारा बहुत सेवा हुई लाडले ठाकुर की, आप बहुत कृपामयी हो। फिर सोहनी को रज में ऐसे, वैसा सम्मान। 42वां,
कोई भी बिना भोग लगे हुए जल या वस्तु ग्रहण न करना, असमर्पित वस्त्र भी न ग्रहण करना। आपको कुछ भी पहनना है तो पहले प्रभु को अर्पित कीजिए। जैसे शरीर के वस्त्र हैं तो सिंहासन को स्पर्श कराते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान की पद्धति तो बड़ी विचित्र कोटि की। नया वस्त्र आया तो पहले रज में उसको उलट पलट करके फिर श्री जी को ऐसे करके फिर ऐसे, बिना रजरानी को स्पर्श कराए श्री जी को स्पर्श नहीं, श्री जी को फिर तब स्पर्श और फिर वो प्रसादी धारण करना। 43वां, देने में बड़ा उदार प्रवृत्ति का होना। वैष्णव को देने में देते लेते मन संकन धरई, जो हमारे पास है अगर कभी अवसर पड़े तो किसी को भी देने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि देनहार कोई और है, देते रहे दिन रहे, देने में हिचकना नहीं चाहिए। 44वां, चराचर जगत हमारे भगवान का स्वरूप है, इसलिए सबसे हमारा प्रिय भाव। 45वां, अपने वैष्णव धर्म में शरीर, मन और वाणी तीनों का नियोग। हम बोलेंगे तो वैष्णव धर्म के अनुसार, हम क्रियाएं करेंगे तो वैष्णव धर्म के अनुसार, हमारा मन सोचेगा तो वैष्णव धर्म के अनुसार। 46वां, किसी भी कार्य में अहंकार न करना और किसी भी शरीर से ममता न रखना, ना अपने शरीर से न अपने शरीर संबंधियों से, और किसी भी कार्य में अहंकार न करना, ये वैष्णव का परम लक्ष्य है। 47वां, घोर अपराधी पर भी क्षमा परायण रहना, घोर हमारे प्रति अपराध कर दे तो भी क्षमा करना। 48वां, जो कुछ श्री जी की, ठाकुर जी की इच्छा से अपने पास है उसी में संतोष रखना, मांगना नहीं किसी से भी। 39वां, सदैव पवित्र रहना, पवित्र वस्त्र धारण करना, पवित्र विचार रखना, वैष्णव है ना। 50वां, सेवा में, पाठ में, भजन नियम में या गृह कार्य में आलस्य रहित रहना, आलस्य ना आने पाए। 51, कभी किसी का पक्षपात लेकर के वार्ता न करना, जो धर्म की बात है वही कहेंगे, पक्षपात लेके नहीं। 52, सब प्रकार के लौकिक भोगों का प्रभु के लिए त्याग करना। 53, मन में किसी भी भोग की इच्छा आए तो प्रभु के सामने रखना, देख लो आप संभालो, आपकी वस्तु है। प्रभु प्रदत्त वस्तु में संतुष्ट होते हुए कभी भी ना प्रभु से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी देवता से कोई चाह ना रखना। 55, जितनी वस्तुएं हैं वो हमारी नहीं है, हमारे घर में हमारे पास जो भी है वो सब प्रभु की है, ऐसी मानना। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव, वैष्णव के पास सब प्रभु प्रदत्त वस्तु प्रभु की है, उसको अपनापन कहीं नहीं दिखता, केवल प्रभु में। 56, घोर शत्रु व्यवहार करने वाले पर भी कभी शत्रुता का भाव न रखना, ये वैष्णव का धर्म है। 57, वैष्णव कभी असत्य भाषण नहीं करता, वैष्णव को कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। ये इसमें बड़ी चूक अब होने लगी, कलयुग है, झूठ बोलने में कुछ देर नहीं लगती, मतलब पाप का कोई मतलब नहीं रह गया झूठ बोलने में, बिल्कुल शब्दों से 1 मिनट में पूरी बात झूठ बोल रही हो, तिलक लगाओ, कंठी बांधे हुए। ये अपने लोगों को तो ध्यान देना चाहिए, जो बोले तो हम सत्य बोले, जो बोले संभाल के बोले। 58, वैष्णव की शब्द भाषा में किसी का अपमान नहीं होता, इसलिए अपमान बड़े शब्द ना बोले। और 59, अपनी निंदा होने पर प्रसन्न रहे, दूसरे की निंदा होने लगे तो कान में उंगली डाल के वहां से चल दे। बहुत सुंदर सुंदर धर्म है। 60, अपने चित्त को स्थिर रखते हुए सदैव आराध्य देव के नाम का प्रधान चिंतन रखना। 61, इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों की प्रीति होती है पर हम उसको नहीं भोगेंगे प्रभु की प्राप्ति के लिए। 62, स्त्री पुत्र घर आदि मेरे गोविंद का है, मेरा नहीं है, ऐसी भावना रखना। 63, स्त्री पुत्र आदि के बिछुड़ने पर दुख ना मानना, क्योंकि वो प्रभु के थे, प्रभु ने ले लिया है अपनी सेवा में।
देखो वैष्णव धर्म, एक आए थे तो उन्होंने कहा हमारा अकेला पुत्र था, पधार गया, भगवान पे अश्रद्धा हो गई। स्त्री वाष्णवाय स्त्री पुत्र ग्रह आदि गोविंद के हैं, ऐसा भाव रखना। 63वां, स्त्री पुत्र आदि के बिछुड़ने पर दुख न मानना, भगवान की वस्तु भगवान ने अपनी सेवा में ले ली। 64, किसी भी बात का घमंड न करना कि मैं वैष्णव हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं अमुक जितेंद्री हूं, त्यागी हूं, कोई भी। 65, आर्जव, बहुत सरल स्वभाव, कुटिलता रहित, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, वैष्णव का सरल स्वभाव होता है। 66, भाषण प्रिय हितकर सत्य, सत्य बोलना है पर प्रिय और हितकर बोलना है। 67, सदैव संभाषण के बीच में इष्ट का नाम उच्चारण करते रहे, राधा राधा, फिर बात राधा, ये वैष्णव का लक्षण। हमने चित्रकूट में देखा, वो राम जी की इच्छा से आ जाए, ऐसा ऐसा ऐसा, राम जी की इच्छा से, वो राम जी की सैकड़ों बार शब्द में वो राम जी की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही श्री जी की इच्छा से ऐसा, श्री किशोरी जी की इच्छा थी तो परिक्रमा चले गए, ये परिक्रमा से आज किशोरी जी की इच्छा से ऐसा। अपनी बात में कितनी बार नाम आए इष्ट का, ये अधिक से अधिक ध्यान रखें। 68, हर परिस्थिति में तुम्हारा चित्त शांत रहना चाहिए। 69, हर प्राणी मात्र की सेवा का अवसर आने पर चूकना नहीं चाहिए, चाहे पशु पक्षी की ही सेवा क्यों न हो। 70, एकाग्र चित्त होकर अपने आराध्य देव की सेवा में तन्मय होना चाहिए, सेवा में तन्मयता आवश्यक है। 71वां, अंतःकरण निर्मल बनाना वैष्णव का धर्म है, कोमल सरल कुटिलता रहित निर्मल स्वभाव। 72, कोई भी निंदित कार्य कदापि ना होने पावे जो वैष्णव के द्वारा नहीं होना चाहिए। 73वां, अपना कोई अपराध करे तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करे कि कभी इसको दंड न दे। अपना कोई अपराध करे तो प्रभु से प्रार्थना करे कि कभी इसको दंड न देने, उसको दंड निश्चित मिलेगा, और आप खुशी मत मनावे वैष्णव होकर कि भले दंड मिले, नहीं नहीं, प्रभु हमारा ही कोई अपराध है जिससे ये कटु व्यवहार करके हमारे पाप का मोचन कर रहा है, कृपालु कभी इसको दंड मत देना। 74, महापुरुषों के भक्तों के चरित्रों का पढ़ना और सुनना। 75, अपने मन में किसी बात के लिए अपने को बड़ा न मानना, किसी बात के लिए। 76, जिस बात से दूसरे के मन को दुख पहुंचे, दूसरा उदास हो जाए, खिन्न हो जाए, ऐसे कभी वचन न बोलना। 77वां, जो सत्य है, जो लक्ष्य है, उसे सुनो, उसी का मनन करो, वही वाणी से बोलो। 78, गोपाल सहस्त्र नाम का जरूर पाठ करें, भगवान के नामों का कीर्तन। 79, जो कार्य करे उसको प्रभु को समर्पित कर दे और उसमें फल की इच्छा ना रखे। 80, श्री ठाकुर जी की सेवा करने के बाद कीर्तन और नृत्य जरूर करे, सेवा का पूर्ण स्वरूप कीर्तन और नृत्य से होता है, नाम कीर्तन किया और फिर नृत्य कर रहे। 81, वैष्णव मंडली में रहने को मिले तो निस्संक होकर के रहिए, इससे बड़ा जीवन का लाभ है। यही परम पद है, संतों के बीच में बैठने को मिला साधु समागम में। हरिराम व्यास जी कहते हैं परम पद किसको कहते हैं, बोले साधु समागम को। तो अगर वैष्णव मंडली में बैठने को मिले, उनके बीच में नाम कीर्तन कथा वार्ता। 82, अन्य आश्रय कभी उदय न होने पावे अपने इष्ट के सिवा। अन्य आश्रय जहां उदय होने का उसको नष्ट कर देना चाहिए। ये आदमी हमारे कभी काम आएगा, ऐसी बात आवे तो उस आदमी से परिचय खत्म कर देना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए। फोन नंबर नहीं रखना, मुझे अपने प्रभु का भरोसा रखना, तुम्हारे फोन नंबर का नहीं रखना। प्रभु के शरणागत होकर के किसी अन्य देवता आदि की आराधना करके फलाकांक्षा करना एक कलंक है। बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और रंते बने ताबन बेबेधू। और 84, अपने आचार्य वंशजों को आचार्य के समान समझना।